वलीद भाई और मैंने बैठ के गूगल से सर्च किया कि यार वलीद और ताहा के नाम से क्या बन सकता है। 30,000 सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे और हम गिव अप कर चुके थे तकरीबन। हमने कहा था कि यार हम कुछ कमा नहीं रहे, सब जेब से लगा रहे हैं। अगर आपने आजकल चूँकि रील्स ज़्यादा चल रही हैं, 1-1.5 मिनट की वीडियो होती है, तो वो कम से कम भी 2.5-3 मिनट की शूट करेंगे, फिर 1 मिनट की निकलेगी। एक बंदे ने अगर टेक किया है वो दीवार को देख के टेक कर रहा है, दूसरा बंदा आया बाद में उसका टेक बाद में कर लिया। माशाल्लाह न्यू फेसेस। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ ताहा इजाज़ फ्रॉम WT। हम गुजरांवाला के रहायशी हैं। वलीद भाई आप कौन है? वलीद वकार, और मैं भी WT के साथ हूँ और मैं भी गुजरांवाला ही रहता हूँ। सही हो गया। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है ज़्यादातर लोग हमें जानते होंगे हमारी फ़नी वीडियोस से। तो जी ये पेज हमने स्टार्ट किया 2013 में, एक एप्लीकेशन थी वाइन के नाम से, उधर से। उसका फॉर्मेट ये था बेसिकली कि वो 7 सेकंड की वीडियोस बनाते थे उस टाइम पे, कॉमेडी, और 7 सेकंड में हमने हंसाना होता था। पाकिस्तान में इतना फेमस नहीं था वो, तो US बेस्ड था बेसिकली। वहाँ के लोगों को पसंद आया, हम लोग जब वीडियोस बनाते थे उन लोगों ने शेयर करना स्टार्ट की। फिर हमने फेसबुक पे अपनी आईडीज़ पे पोस्ट करना शुरू की, तो हमें सजेशंस आए कि भाई इनको आप शेयर तो कर रहे हो, इसका एक पेज बना लो। फिर अब पेज बनाने की तरफ आए तो हमें नाम का बड़ा मसला हुआ कि भाई क्या नाम रखें। हम लोगों ने बड़ा कोई खतरनाक से नाम सोचे, फलाना बॉयज़ थे, टमकाने बॉयज़ थे, ये तो वो। फाइनली वलीद भाई और मैंने बैठ के गूगल से सर्च किया कि यार वलीद और ताहा के नाम से क्या बन सकता है। वलीद और ताहा के नाम से फिर हमें मिला WT। अच्छा, बहुत से लोगों को ना हमारा नाम प्रोनाउंस करना अभी भी नहीं आता, क्योंकि वो इतना इजी नहीं है बोलना। तो काफ़ी लोग इवन के हमारे लेटर से भी पता चल जाता है WT का मतलब क्या। वो कहते हैं WT का मतलब है क्या, तो WT बेसिकली वलीद और T से ताहा, बस हमने उसको एक्सपेंड कर दिया है इन डिफरेंट लेटर्स। तो WT हम दोनों ने स्टार्ट किया था इन 2013, जैसे ताहा भाई ने बताया। और हम दोनों के बाद फिर श्याम भाई आए। श्याम भाई के बाद आपने बाकी 3 और लोग देखे होंगे, जिसमें देसी मॉम, रिच मॉम और समी, जिसको वो छोटा भाई से ज़्यादा मशहूर है, वो आया। तो जब हमने वाइन स्टार्ट की तो वाइन पे देयर वाज नो एडिटर। वहाँ पे आपने जो वीडियो शूट करनी है, या तो आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो, या तो दोबारा से शूट करनी है उसके अंदर ही, ठीक है। तो रीटेक्स वाला ऑप्शन नहीं है, गाने इंपोर्ट करने वाला ऑप्शन नहीं है, कोई साउंड इफेक्ट्स इंपोर्ट नहीं कर सकते, कोई चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि यार अब इसमें ये है कि एक पार्ट रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिर दूसरे बंदे को दिया, उसने दूसरा पार्ट रिकॉर्ड किया, और ये वीडियो फाइनल हो गई। अगर आपको नहीं चलेगी तो दोबारा रीशूट करनी है। तो इंट्रो में सबसे पहले हम एडिटिंग की तरफ बाद में जाएंगे, पहले आपको ये बताएंगे कि स्टार्टिंग में हमने 2013 से स्टार्ट किया और 2019 के एंड तक, कोविड आने से पहले तक हमारे पास 30,000 सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे, और हम गिव अप कर चुके थे तकरीबन। हमने कहा था कि यार हम कुछ कमा नहीं रहे, सब जेब से लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना टाइम लग गया, छोड़ देते हैं। और कुछ पढ़ रहे थे, कुछ अली फिर चला गया इस्लामाबाद, वो डिफरेंट चला गया, ताहा अभी वज़ीराबाद काम करने चला गया, मैं गुजरांवाला में था, मेरा घर इधर है। तो हमने कहा कि अब क्या करते हैं। बहरहाल ब्रेक आई और कोरोना आया, तो कोरोना में फिर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक ब्रेक थ्रू मिला, जिसमें हमने 8 से 9 साल में 30,000 सब्सक्राइबर्स लिए थे 2019 तक। तो 2020 तक जब सारी दुनिया बंद थी और हमारा काम चल गया, तो हमने 1 साल में 6 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए थे, और 1.5 मिलियन फेसबुक फॉलोअर्स थे। इंस्टाग्राम पे हम 70-80,000 फॉलोअर्स गेन कर चुके थे, और हमारी मंथली वीडियोस 50 मिलियन व्यूज़ जा रही थी, ठीक है। 50 मिलियन लोगों तक हमारी वीडियोस जा रही थी, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान। कुछ वीडियोस तो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा रही थी, उनको समझ नहीं आती थी हमारी लैंग्वेज की, पर वो देख के कहते थे कि अच्छा ये हमारे मुल्क में भी होता है। और इसको कैसे ग्रो करना है, स्टार्ट कैसे करनी है, प्रोड्यूस कैसे करनी है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। ताहा भाई प्री प्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, प्री प्रोडक्शन के बारे में बताएं। तो जी शॉर्ट फिल्म बनाना एक शौक़ भी है, एक आर्ट भी है। जिनको शौक़ होगा वो शौक़ से करेंगे, जिनको आर्ट समझ के करेंगे वो आर्ट समझ के करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सबको ये सिखाता हूँ वो ये है कि भाई अगर आप इसमें पैसे कमाने के लिए आ रहे हो, फिर आप ना ही आओ, बेहतर।
अगर आप इसमें आ रहे हो लोगों को हंसाने के लिए, अपनी आर्ट लोगों को दिखाने के लिए, तो ये जो लाइन है ये आपके लिए है। क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं फॉर फेम, फॉर मनी, बट इसका बेसिक मकसद शायद उन्होंने यही बनाया हो, बट मेरी पर्सनली नज़रों में इसका जो बेसिक मकसद ये है कि मेरे थ्रू किसी का माइंड चेंज हो, मेरे थ्रू किसी को पॉजिटिव वाइब्स आए, मेरे थ्रू कोई 2 पल खुशी के गुजार ले। तो पहले सबसे जो शॉर्ट फिल्म बनाने का तरीका है, शॉर्ट फिल्म्स या कॉमेडी फिल्म्स, वो है सबसे पहले आइडिया। अब आइडियाज़ डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। आप अपनी डेली लाइफ के अंदर से निकाल सकते हैं आइडियाज़, आप मीम्स के अंदर से आइडियाज़ निकाल सकते हैं, आप कोई मूवी देखते हैं आप उसको शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आपने ये आइडिया एक लिख लिया, टाइटल फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो सकता है, टाइटल इसी बारे में हो सकता है, हाउ टू बिकम लाइक WT या कुछ भी अपने डेली लाइफ में से आप निकाल लिया जी, अम्मा जी की लड़ाई वालिद साहब के साथ आपने लिख लिया, छोटे भाई की लड़ाई बड़े भाई के साथ। या लड़ाइयाँ दिखाना इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारी जो आवाम है उनको जो है ना मज़ा आता है मसाले देखने का। हमारे ड्रामा ही देख लें, सारे के सारे ड्रामे में कभी सास बहू से लड़ी है, बहू सास से लड़ी है, ननद से लड़ी है, ये वो सारा कुछ यही चल रहा है और यही चलता जाएगा। शायद आगे भी हो सकता है हमारी जो नई जनरेशन है उसका दिमाग बदले। खैर, तो जब हमने ये बेसिक टाइटल लिख लेते हैं उसके बाद फिर हम इसको सिचुएशंस में डिवाइड कर देते हैं। सिचुएशन 1 में हम दिखाएंगे कि जी खाना खा रहे थे तो खाने में नमक कम था तो वालिद साहब ने डांट दिया, या छोटे भाई ने बड़े भाई को डांट दिया, या इस तरह ही। जब एक सिचुएशन बना देंगे उसके बाद फिर हम उसको डिफरेंट सिचुएशन में ले जाएंगे। पहले हमने खाना दिखा दिया, अब हमने दिखाया वो कहीं बाजार गए हुए थे, वहाँ पे कोई गलती कोताही होगी, वहाँ पे उन्होंने डांट दिया, एक दूसरे से लड़ लिया। इसी तरह और सी सिचुएशन डिफरेंट क्रिएट करते हम जो है सिचुएशंस क्रिएट कर ली। अब आते हैं मेन चीज़, अगर आप कॉमेडी बना रहे हैं तो आप पंच लाइन्स ऐड करते हैं। अब पंच लाइन्स आपकी, हमारी मोस्टली ये होता है कि हम पंजाबी में ऐड करते हैं, क्योंकि पंजाबी के अंदर जो चस आती है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। आप उर्दू में जो मर्ज़ी बोल लें, आप उर्दू में टोट पैन नहीं कह सकते सबसे पहले तो इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं, छोटे छोटे पंच ऐड करते हैं, जिसके साथ जो हमारी वीडियो है, हमारी जो ऑडियंस रिटेंशन है वो ज़्यादा होती है, आवाम पसंद करती है। उसको फिर हम ऑन पेपर या ऑन सॉफ्ट कॉपी लिख लेते हैं, ठीक है। अब सॉफ्ट कॉपी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिख सकते हैं, गूगल डॉक्स पे लिख सकते हैं, आप लिखें। मज़ीद फिर उसमें क्या करते हैं, हम उनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब बाकी वलीद भाई आप आके बताएं। अच्छा जी, टाइटल जो है ना दैट इज़ बेसिकली आपकी सारी चीज़ों जान हुआ है सब चीज़ों की, ठीक है। तो आपने जो भी टाइटल लिखना है ना तो ये सोचना है कि भाई वो रिलेटेबल होना चाहिए लाजमी। ऐसे ही है, हमने जब स्टार्ट किया था ना तो हमारा, अब जब आप सोशल मीडिया स्टार्ट करो ना एक गोल होना चाहिए आपका। अब जैसे आप रिलेट कर लें डकी भैया, ठीक है, जब उसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उसने देखा कि उसके टाइम पे ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं रोस्टिंग। अब रोस्टिंग में मोस्टली आपको यही माइंड आता है कि आप अगले बंदे की बेइज्जती करते हो, ठीक है। अब वो आप अच्छे लफ्ज़ों में कर लेते हो या अंदर थोड़ी गालियाँ शालियाँ ऐड कर लेते हो, क्योंकि जब आपने अपना एक चैनल बनाना है ना तो जब आपको 5, 6, 7 साल हो जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं एक ऑडियंस जो है ना वो को देख रही होती है ना, वो ऑडियंस आप उसको ग्रो कर रहे हो अपने साथ, ठीक है। समझो आपके साथ एक बच्चा है पर वो इंटरनेट पे कहीं और मौजूद है और वो देख रहा है आपकी चीज़ें और वो आपसे सीख रहा है, ठीक है। इंटरनेट का बहुत इंपैक्ट है। जो लोग समझते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2000 फॉलोअर है यार क्या ही करेंगे, उस 2000 में से अगर 5 बंदे भी आपको देख रहे हैं ना जिनको आपकी हर चीज़ का पता है, वो 5 बंदे आप उनको सिखा रहे हो, तरबियत दे रहे हो। क्योंकि आजकल के दौर में मुझे नहीं लगता टीवी बहुत इतने लोग देखते हैं, मोस्टली लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। जो मूवीज़ भी देखनी है मोबाइल में देखनी है, ड्रामा देखना है मोबाइल में देखना है, ईजी है, पॉज हो जाता है, आगे पीछे कर सकते हो, जब दिल किया उसको दोबारा शुरू कर लिया देखना, ऑफिस में कर लिया, आधा घर कर लिया। तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आप किस तरीके के ऑडियंस ग्रो करना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि कल को वो आपको उसी तरीके से याद भी करेगी।
अब पब्लिक में अगर आप डकी भाई को कोई बंदा मिलता है ना, तो अनफॉर्चुनेटली हमने ये चीज़ देखी है खुद भी कि उसको लोग उसकी ही थोड़ी लैंग्वेज के तरीके से डील करते हैं। और क्योंकि हमारा फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है तो हमें लोग, हम मोस्टली छोटे बच्चे हैं या फीमेल्स हैं जो हमें बड़ा अप्रिशिएट करती हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि एक लड़का आके बोलता है कि मेरी अम्मी आपकी फ़ैन है, या मेरी बेगम आपकी फ़ैन है, या मेरी बहन आपकी फ़ैन, ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर पिक्चर्स लेते हैं। तो ये बड़ी पाकिस्तान में जनरली ये बड़ी अच्छी जो है ना बात होती है। तो आपने टॉपिक जो है ये सोच लेना है कि भाई मैं किस तरीके का ऑडियंस टारगेट करना चाह रहा हूँ, और उसके ऊपर आपने फिर अपना पूरा सोशल मीडिया को ना बिल्डअप करना है। एडिटिंग ताहा भाई ने आपको स्क्रिप्टिंग वगैरह बता दी है। स्क्रिप्टिंग में हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कभी नहीं रहा, अभी तक नहीं है, ठीक है। हम मोस्टली चीज़ें क्या करते थे, क्योंकि हम 6 के 6 दोस्त थे और हमारा कनेक्शन आपस में किसी ना किसी तरीके से था, और चूँकि हम डेली मिलते थे तो हमें डेली एक दूसरे की चीज़ें पता चलती थी, ठीक है। और हम मोहल्लेदार भी थे तो हमारी एक दूसरे से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी। मतलब ताहा अगर मोहल्ले में कोई काम कर रहा है ना, तो मैंने उसको देख लिया तो मैंने वो उसको अगले दिन उसका मजाक उड़ाना है या जुगतें लगानी, तो हम जुगतों में ही वीडियोज़ बनाने लग जाते थे। तो हम 5-6 बैठे हैं, तो अब ताहा ने जैसे सिनेरियो बताया छोटे भाई बड़े भाई वाला, तो अगर ताहा को कह दिया कि तू बड़ा भाई है और मैं छोटा भाई हूँ, तो हमने आपस में एक दूसरे को रियल टाइम में जुगते लगा रहे होते थे और हम कहते यार ये चीज़ अच्छी है, इसको ऐड कर ले, हम इसको पोस्ट प्रोडक्शन में कट कर लेंगे, 3-4 जुगते लगा ले, कोई ना कोई चीज़ अंदर से निकाल लेंगे। बट जनरली जो लोग करते हैं, जो काम करते हैं, वो स्क्रिप्टिंग जो है ना थ्रू आउट करते हैं, ठीक है। वो पूरा एक पेपर के ऊपर लिखते हैं कि भाई हमने वीडियो स्टार्ट की, इंट्रो में हमने ये पहला पार्ट डाला, हमने कोई 30-40 सेकंड का ये पार्ट शूट करना है, इसके बाद हमने टाइटल लगाना है कि भाई टाइप्स ऑफ ब्रदर्स, फिर उसके बाद फिर हमने पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, वो सबको डिवाइड करना है। तो पहला टाइप क्या होगा, एक ब्रदर है जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, उसके बारे में कोई एक टाइप बना ली 30-40 सेकंड की। फिर दूसरा टाइप है, उसका एक जनरलाइज कर लिया। तो वो सारी चीज़ें वो लिखते हैं। इवन कि कराची में बड़े प्रोफेशनल लोग रहते हैं, हमने उनके साथ कोलैबोरेट भी किया हुआ है, तो वो एक एक वर्ड लिखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, कहते हैं इससे आपने साइड पे नहीं होना। तो कुछ 1-2 चीज़ें हम कर लेते हैं, पर हम क्योंकि मोस्टली चीज़ें हमने इम्प्रोवाइज़ की थी, तो हम क्या करते थे, हम एक टाइटल लिख लेते थे, एक टाइप्स ऑफ ब्रदर्स, 5 टाइप्स डाल लिए, और उसके बाद हमने कहा कि अंदर जो डालना है ना वो खुद ही करना है। ये नहीं है कि भाई ये तुमने लिख दिया है कि पहला ब्रदर 1 ये कर रहा है और ब्रदर 2 ने रिप्लाई में ये किया, ब्रदर 3 में रिप्लाई में ये किया, नहीं। हम कहते भाई तू हाइपर वाला भाई है, अब तू गुस्से में ही है, तुझे हमने जो भी करना है तूने जवाब में गुस्से में देना, अब तेरी मर्जी है, तू जो मर्जी कर, तेरा करेक्टर फ्री टू गो, ठीक है। तो हम जनरली हम इस चीज़ को फॉलो करते थे। इसमें हमें ये फ़ायदा होता था कि हम जो है ना फ्लेक्सिबल बड़े हो जाते थे चीज़ों में। हमें ये नहीं तो होता, क्योंकि अब कभी कभी हमारे आपस में ये लड़ाई भी होती थी कि अगर वो कहता था कि यार नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है तो रिटर्न चीज़ लाओ। अब एक बंदा रिटर्न लिया था, हम उसको अगली दफ़ा कहते थे भैया अब रिटर्न है तो रिटर्न को ही फॉलो करेंगे, मैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलूँ। तो हम कहते यार ये तो बात गलत हो गई, ये मज़ा नहीं आएगा। तो हम फिर कहते नहीं यार फ्री टू गो, जो मर्जी कर लो। पंच लाइन्स हम ऐसे ही जो है ना 3-4 जुगते वगैरह लगाकर, जोक्स मारकर, पंच लाइन्स कुछ इंटरनेट से अगर हमें कोई चीज़ ट्रेंडिंग अच्छी लगती थी उसको फॉलो करके, तो फिर हम एक सिंप्लीफाई कर लेते थे वीडियोस को कि यार ये पार्ट पूरा हो गया, इसमें 3-4 हमने कर ली हैं चीज़ें, तो अब हम इसमें से कोई 2 निकाल लेंगे, डिपेंडिंग हमने अपनी वीडियो की ड्यूरेशन कितनी रखनी है। अगर आपने अपनी वीडियो की ड्यूरेशन रखनी है 8 से 10 मिनट, तो कम से कम भी आपकी वीडियो ना 15 मिनट की होनी चाहिए, फिर जाके वो सिंप्लीफाई करते करते 8 मिनट बनती है। अगर आपने आजकल चूँकि रील ज़्यादा चल रही हैं, 1-1.5 मिनट की वीडियो होती है, तो वो कम से कम भी 2.5-3 मिनट की शूट करेंगे, फिर 1 मिनट की निकलेगी। तो फिर क्योंकि आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं कि नहीं इस पार्ट की जगह ये पार्ट डालना है, नहीं तो ये चीज़ थोड़ा ट्रिम करनी है। कभी कभी डायलॉग के दरमियान में हम काट देते हैं कि हम कहते हैं यार ये पूरा डायलॉग बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है, इसको आधा कर लो, ठीक है। तो वो एडिटिंग में आपके ऊपर है, सब आपने क्या करना है। पार्ट्स में डिवाइड कर लिया आपने, स्क्रिप्टिंग कर ली। स्क्रिप्टिंग के बाद आप जो है ना मेन चीज़ आ जाती है कि आपने किस बंदे को कौन से करैक्टर देने, ठीक है। अब अगर एक बंदा है जो जिसको आप हाइपर वाला करैक्टर दे रहे हो, फॉर एग्जांपल भाई को, और वो शक्ल से गुस्से वाला लगता ही नहीं, कभी ना फील होता है, लोग दे। अब हमारे साथ श्याम था, तो श्याम की जब भी हम बात आते हैं ना, तो मैं मोस्टली लोग कहते हैं कि यार ये इसकी शक्ल देख के थोड़ी थोड़ी हमें फ़नी सी वाइब आती है। तो अब उसको हम अगर दे दें ना गुस्से वाला करैक्टर, तो लोग कहते हैं यार ये इस पर सूट नहीं किया, क्योंकि ये गुस्से वाला लग नहीं रहा शक्ल से। अक्सर लोग होते हैं इनके फेस से बात लगा यार नहीं ये थोड़ा बंदा लाइवली है, थोड़ा ये फ़नी है, ये एक्टिव रहता है। कुछ लोग होते हैं तो वैसे जनरली मतलब घर का एटमॉस्फेयर, बाहर का एटमॉस्फेयर, और वैसे ही उसको फीड करते करते वो ऑटोमेटिकली वो शक्ल से ही गुस्से गुस्से वाले लगते हैं, होते हैं ना भी हों, तो उसको फिर वो करैक्टर देना। अब ये आपने जो बंदा वहाँ पे मैनेज कर रहा है ना सारी चीज़ें, ठीक है, उस बंदे का काम है उसने किस बंदे को क्या करैक्टर देना, ठीक है। आपने करैक्टर शॉर्टलिस्ट कर लिए, आपने उसको बोल दिया। आप अगर स्टार्टिंग में है तो आप उसको
क्या नाम है, एक्सरसाइज करके भी कर सकते हो, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बंदे को एक ही रोल दो सारी ज़िंदगी, ठीक हो गया। जैसे मूवीज़ में होता है, शाहरुख खान हमेशा लव मूवीज़ नहीं बनाता रहता, अब एक्शन की तरफ भी आता है, ऐसे ही है। तो वो ट्राई करके ही पता चलेगा आपको। उसके बाद आता है जी प्रॉप्स कलेक्ट करना। हमने थ्रू आउट जो प्रॉप्स कलेक्ट किए हैं ना, वो तो हमारे पहले दिन से ही वो चल रहे हैं, हमने बड़े संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे शहर में मिलते ही नहीं थे गुजरांवाला में, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि आर्ट का कोई स्कोप नहीं था, ना कोई यूनिवर्सिटी है अभी तक नहीं है, ना ही कोई बाज़ार में कोई चीज़ें मिलती हैं। तो हमें जो चीज़ें जहाँ से मिल जाती थी हम कलेक्ट कर लेते थे। हम कहते हैं भाई ये संभाल के रखनी है, जब तक यूज़ हो रही है कोशिश होनी चाहिए कि ये चलती रहे, ठीक है। अब प्रॉप्स में कोई भाई है, उसको अगर ड्रेस पैंट शर्ट बनानी है उसकी पर हो गई, ठीक है। कोई शलवार कमीज़ वाला हो गया, किसी को दिखाना है कि मौलवी भाई है जो रिलीजियस है बहुत ज़्यादा, उनके लिए फिर उनको हमने एक फ़ेक दाढ़ी लेकर आनी है। अगर उनको नहीं है, जैसे मैं मोस्टली क्लीन शेव में रहता हूँ, अगर मुझे गुस्से वाला बनाना है तो मुझे दाढ़ी लगेगी, ठीक है। फिर अब्बा जी हैं, अब्बा जी बड़े हैं या मॉडर्न अब्बा जी हैं, दोनों की टाइप्स डिफरेंट होती है। मॉडर्न अब्बा जी होते हैं वो नॉर्मल उनका फेशियल स्ट्रक्चर होता है, जो बड़े होते हैं उनका डिफरेंट होता है। उनके बाल वाइट करने हैं, अब उसको अब हम कभी पाउडर लगा लेते थे, कभी ऐसा हुआ बस पाउडर नहीं था, हम आटा भी लगा लेते थे बालों पे। तो मैं कहा मिल गया बस लगा लो, नहाने की बाद में देख लेना। तो ये जो है ना प्रॉप्स कलेक्ट करना और करेक्टर डिज़ाइनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शूट हम ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है। डिपेंडिंग शक्ल से, ताहा आपको ज़्यादा मैच्योर लग रहा है, दाढ़ी है, ठीक है, ड्रेस शर्ट पहनी है, मैं थोड़ा बच्चा लग रहा हूँ क्योंकि मैं क्लीन शेव की है, ठीक है। इवन कि मैं एज में उससे बड़ा हूँ, पर अगर हम ऐसे शूट करेंगे ना तो आपको वो वाइब नहीं कभी आएगी, ठीक है। आपको नहीं लगेगा यार ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ठीक है। उसके लिए आपको करेक्टर पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है। आप थोड़ी मिनिमलिस्टिक चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता शुरू करो, नॉट नेसेसरीली कि आप एक दफ़ा में सब कुछ ऐड कर दो, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करो। आपको सजेशन जो है ना पाकिस्तानी आवाम देने के लिए बैठी है हर वक्त, ठीक है। आपने जब अपलोड कर दिया ना तो वो नीचे कमेंट आ ही जाएगा, यार इसको टोपी बनानी थी, यार इसको ये जूता बनाना था, यार इसको ये शर्ट बनानी थी। तो वो आपको सारी ज़िंदगी सजेशन आते ही रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप खुद नहीं है तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उसके बाद आता है भाई टाइम और लोकेशन। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग, क्योंकि सोशल मीडिया में जब तक पैसे नहीं आ रहे होते ना, जैसे ताहा भाई ने बोला, तो आवाम ना उसको सीरियस नहीं लेती, और आपके घर वाले भी नहीं सीरियस लेते, सीधी बात। वो कहते हैं कि भाई ये बंदा बस जो है ना एम लगा हुआ टाइम वेस्ट करने के लिए। तो टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने बताया कि अली जो था, जो देसी मोम बनता है, ठीक है, वो इस्लामाबाद पढ़ा था, तो उसको छुट्टी मिलती थी फ्राइडे सैटरडे संडे। और मैं चूँकि मैं ग्रेजुएट हो गया था, मेरी यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी कोविड के दिनों में, और मैं वर्क फ्रॉम होम था, तो उनकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक उनको अलाउ नहीं किया था कि आपने जो है ना वर्क फ्रॉम होम करना है। मेरी यूनिवर्सिटी ने अलाउ कर दिया, तो मैं घर था, तो मैं तकरीबन हर वक्त फ्री था। ताहा फ़िलहाल कोई काम नहीं कर रहा था, ठीक है। बाकी इस तरह हमारे बाकी टीम मेंबर्स थे। अब अली को भी हमने ऐड करना है, तो अली की वजह से हमें वीडियो शिफ्ट करनी है फ्राइडे सैटरडे या संडे वाले दिन। अब बाकी पूरे वीक में हम फ्री हैं, हम क्या करें, और हमारे पास कोई और काम नहीं है। तो हम प्लान आउट इस तरीके से कर लेते थे कि अगर हमने पूरे वीक में एक वीडियो डालनी है ना, तो जो अली वाला पार्ट है वो फ्राइडे सैटरडे संडे में से किसी एक दिन शूट कर लेंगे, बाकी जो वीक है ना उसमें हम अपने अपने पार्ट शूट कर लेंगे, ठीक है। तो ये काम भी मैनेज करने वाले का उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिक में हो तो पाकिस्तान में स्पेशली आपको तंग करने बहुत लोग आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई पेट्रोल पंप वाली जगह पे शूट होगा, सारा दिन बेशक वो पेट्रोल पंप कभी ना चलता हो, कोई ऐसी जगह में बना है जहाँ पे लोग पेट्रोल डलवाने ही नहीं आते, पर जैसे ही आपने कैमरा लेके वहाँ पे खड़े होगे ना कि यार मैं एक पार्ट पेट्रोल पंप पे शूट करता हूँ क्योंकि मेरा पार्ट है कि भाई ये पेट्रोल डलवाने आ रहा है, तो 5 लोग आ जाएंगे, कहेंगे नहीं यहाँ अलाउ नहीं, ठीक है। और अलाउ किस पे नहीं है उनको खुद भी नहीं पता होता, ना उनका मैनेजर है ना उनका ओनर है, उन्होंने वैसे ही एक मशीन रख दी है और वो कहेंगे अलाउ नहीं है। ये एक लफ्ज़ जो है ना रटा हुआ, और ये चीज़ अभी भी डकी भाई के साथ भी आती है, मास सफदर के साथ भी आती है, बेकार के साथ भी आती है, मतलब बिला वजह, ठीक है। उन्होंने चीज़, पाकिस्तानियों का ये असूल है कि एक चीज़ अगर उनके काम में नहीं आ रही ना, किसी के काम भी नहीं आनी चाहिए, वो बस बड़ी ख़राब होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो लोकेशन आप सिलेक्ट करें। मोस्टली हमारे घर, क्योंकि गुजरांवाला में सारे लोग बड़े लाइवली हैं, तो हमारे सारे लोग जानते थे, तो कहीं भी हम जाते थे वो हमें डेली वही काम है, डेली वही रूटीन है, तो जो भी हमारी लोकेशन होती थी ना वो हमारे करीबी लोगों वाली ही होती थी, तो हमें कोई बंदा तंग नहीं कभी करता था, क्योंकि हमारे साथ रिश्ते थे, राब्ते थे, ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, तो वो हमें अलाउ करते थे कि भाई ठीक है आप जो है ना आ जाएँ शूट करें। और उनको पता है कि भाई वो कुछ लोग देख भी रहे थे, हमें कहते ठीक है हमारा पेट्रोल पंप आएगा, ठीक है हमारा घर आएगा, ठीक है हमारी दुकान आएगी, हम बड़े खुश हैं, तो वो उसी में खुश हो जाते थे। इवन कि हमारे इतने व्यूज़ थे नहीं बिफोर 2020, ठीक है, कोविड से पहले की बात।
कभी कभी आपको लोकेशन के लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है, उसमें आपका टाइम वेस्ट ज़रूर होता है। आप एडवांस में ले लें एक दिन पहले, या अगर आप उस दिन आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है तो आप जाके उनको बोल सकते हैं भाई हमने ये शूट करना है तो हमें ना ये थोड़ी सी जगह दे दें। जैसे पेट्रोल पंप है, क्योंकि हमारी काफ़ी वीडियोस पंप में शूट हुई हैं, तो हमें इसलिए आपको उसका जो है ना बता रहा हूँ रिलेट करके। अब वो क्या करते हैं कि उसमें भी पाकिस्तान में बड़े लोगों को ना हम चूना लगा ही देते होते थे, ठीक है। हम क्या करते थे, हम अक्सर हमें पता था कि ये शूट करना अलाउ नहीं। अब गुजरांवाला जैसे शहर में मोस्टली लोगों को बोलना कि यूट्यूब पे हमने वीडियो अपलोड करनी है या टिकटॉक पे अपलोड करनी है, तब टिकटॉक का इतना रिवाज नहीं था, कोविड में स्टार्ट हुआ था बहुत ज़्यादा हाइप उसके क्रिएट होना। उससे पहले उसका नाम कुछ कोई डिफरेंट कुछ और चीज़ थी। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं यार इंटरनेट तो चाड़नी है, सानू नहीं पसंद, ठीक है। उनको लगता है पता नहीं कोई नेगेटिव चीज़ हो जानी है, या रेस्टोरेंट है, अगर कोई वीडियो रेस्टोरेंट बनानी है तो उनको पता है कि भाई हमारा काम इधर बस जुगाड़ू ही चल रहा है, तो इंटरनेट पे लग गई तो हो सकता है कोई फूड अथॉरिटी वाला या कोई और डिफरेंट बंदा आके ना हम पे फाइन ना कर दे देख के। तो हम उसमें कहते थे उनको यार हमारा ना यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, हमारे 10 नंबर के मार्क्स हैं, हमने ना छोटी सी बस एक वीडियो बनानी है, हम अलाउ करते हैं। हम उनको बताता ही थे कि इंटरनेट पर लगानी है या ये सिस्टम करना है। तो हम फिर जिधर हमारा जो जैक लग गया या किसी का रेफरेंस लग गया, ताहा का लग गया, श्याम का लग गया, तो हम कहते और चलो ठीक है आ जाओ अपनी पुराने यार आ जाओ, कोई मसला नहीं, तो वो शूट हो जाती है। तो 95% ऑफ टाइम हमें इस तरह बड़ी चीज़ें लोकेशन मिल गई। बट चूँकि आप लाहौर में हो, कराची में हो, इधर ट्रेंड डिफरेंट है, इधर लोगों को पता है चीज़ों का, इधर कैमरे का मोबाइल का लोगों को पता है, माइक लगाया लोगों को पता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ पे मीडिया वाले चैनल्स वाले भी मोबाइल पर ही शूट करते हैं अपनी न्यूज़ वगैरह। तो यहाँ पर थोड़ा आपको मुश्किल है, पर यह है कि आप एडवांस में लोकेशन के लिए आप डिसाइड कर लें या उनसे बात कर लें, या अगर अच्छे ताल्लुकात हैं उनको पहले ही बता दें भाई ये कॉन्सेप्ट है हमने स्टार्ट की इनिशियल, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे इक्विपमेंट की बात आती है, इक्विपमेंट ताहा भाई बताएंगे और फिर हम प्रोडक्शन की तरफ चलें। तो जी लोग कहते हैं कि जी इक्विपमेंट आपके पास अच्छा होगा तो हम काम करेंगे, हमारे पास इतना लंबा लेंस होगा तो हम काम करेंगे, हमारे पास महंगा कैमरा होगा तो हम काम करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था आईफोन 4 से, मेरे ख्याल से आईफोन 4 से स्टार्ट किया था, आज से काफ़ी साल पहले 2013 में। अब उस टाइम पे माइक भी नहीं थे, उस टाइम पे कोई लाइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, सिर्फ ये पता था कि ए बत्ती बालनी है तो वीडियो बनानी, बस, ठीक है। इक्विपमेंट आपका मैटर करेगा तब जब आपके पास आवाम की अटेंशन होगी, आप जब आवाम आपको पसंद करना शुरू कर देगी। उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है, आप बिस्मिल्लाह तो करें, आप स्टार्ट तो करें, बजाय इसके कि आप वेट करें कि जब तक मैं किसी इस इक्विपमेंट में परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक मैं स्टार्ट ही नहीं करूँगा। हमारे साथ काफ़ी लोग ऐसे भी आए जिनके पास कैमरास थे, DSLRs थे, माइक्स थे, हमारे से पहले उन्होंने हमारे साथ काम भी किया, उन्होंने प्रोडक्शन भी की, सब कुछ किया, पर वो लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा सके, क्योंकि उनकी सोच यही थी कि भाई इससे पैसे कमाने। जैसे कि मैंने सबसे पहली बात की कि अगर आप पैसों के लिए आ रहे हैं तो फिर ये काम आपके लिए नहीं है। अगर आपने पैसों के लिए आना तो फिर मिस्टर बीस्ट वाला काम करें, ठीक है, लोगों को बांटें, फिर आपको वापस मिलेंगे। खैर, अब इक्विपमेंट में सिर्फ आपको एक कैमरा चाहिए और स्क्रिप्ट चाहिए, ये दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आप ये दो चीज़ें होंगी आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों में ये होता है कि हम में से सबको तकरीबन कैमरा हैंडल करना आता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने बताया कि हमने मोबाइल से स्टार्ट किया था, आहिस्ता 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 वक्त के साथ हम ग्रो हुए, हमने कैमरास ख़रीदे, लेंस ख़रीदे, लाइटिंग के ऊपर काम किया आहिस्ता आहिस्ता, और ये सारा कुछ हमने सबको सिखाया। क्योंकि समटाइम्स मैं अगर बाजी का रोल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कैमरा खुद नहीं पकड़ सकता, उस टाइम वलीद भाई ने पकड़ा होगा। अब वलीद भाई बेटे का रोल कर रहे हैं तो उस टाइम कैमरा मैंने पकड़ा होगा। अली भाई अगर वाइफ का रोल कर रहे हैं तो किसी और बंदे ने कैमरा पकड़ा होगा। कैमरा हैंडलिंग सबको आती है अल्हम्दुलिल्लाह, पर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों में से कुछ लोग थे जो शायद समटाइम्स वो नहीं आते, कैमरे के सामने नहीं आना पसंद करते, तो हम क्या करते हैं, उनको दे देते हैं कि यार चलो तुम वीडियो शूट कर लो, हम आराम सुकून से शूटिंग कर लेंगे। अगर आप प्रॉपर प्रोडक्शन की तरफ जाएँ ना, जिनकी प्रॉपर इक्विपमेंट होती है, उन्होंने हर बंदे के लिए डिफरेंट कैमरा लगाया होता है, हर एंगल के लिए डिफरेंट कैमरा लगाया होता है, हर सिचुएशन के लिए डिफरेंट कैमरा, डिफरेंट लेंस यूज़ करते हैं। वो जब आप इंशाल्लाह अगर स्टार्ट करते हैं और
आपको जब अटेंशन या आपको जब रिटेंशन मिलना शुरू हो जाती है आवाम की तरफ से, तो फिर आप उन चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप प्रॉपर प्रोडक्शन की बात करें तो भाईजान वो माइक लेके ऐसे खड़े होते हैं छोटी जी, तो वो लोगों के ऊपर फेंकी होती है, एक बंदा स्पेशली उसके लिए होता है। लाइट पकड़ी होती है, एक बंदा स्पेशली उसके लिए होता है। माइक से लगे होते हैं, एक बंदा स्पेशली उसके लिए होता है। कैमरा लगा होता है, एक बंदा स्पेशली उसके लिए होता है। तो प्रॉपर प्रोडक्शन इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में हम भी करना चाह रहे हैं, करेंगे भी इंशाल्लाह। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये कि आपने रूल्स डिफाइन किए हों कि भाई अगर ये बंदा कैमरा मैन है तो ये लाइट वाला बंदा है, अगर ये बंदा माइक वाला है ना तो ये बंदा डायरेक्शन देगा। तो ये रोल्स जो है ना वो डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें लोकेशन वगैरह सब कुछ करने के बाद आप आते हैं शूटिंग पे। अब आप जब शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो मूवीज़ में तो कहते हैं लाइट कैमरा एक्शन, हमारा ये हिसाब नहीं है, हम कहते हैं 1 2 3 गो। तो जी अब शूटिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग फंबल भी करते हैं समटाइम्स हम लोगों से डायलॉग्स नहीं डिलीवर हो पा रहे होते, समटाइम्स हो जाते हैं, समटाइम्स वो फील नहीं आती जो हम चाह रहे होते हैं। जैसे अगर मैं अब्बा जी बना हूँ, मैंने दाढ़ी लगाई हुई है, मैं अब नॉर्मल जैसे भी आपसे बात करूँगा ऐसे बात करूँगा तो नहीं आपको मज़ा आएगा। जब मैं बोलूँगा ओए सीधे हो यो, तो फिर आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम लोग रीशूट्स भी करते हैं, बाज़ औक़ात काफ़ी ज़्यादा टेक्स लेके रख लेते हैं, जो बेस्ट टेक होता है वो हम डाल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि वलीद भाई ने बताया कि हम लोगों ने कभी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की, बाज़ बात करनी पड़ जाती है, मजबूरी हो जाती है, बट हमने कभी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की। स्क्रिप्ट बस इतनी सी फॉलो की कि यार दो भाइयों की आपस में बात हो रही है, दोनों लड़े हैं पैसों पे या जायदाद पे, ठीक है। तो अब जब दो भाई आपस में जायदाद पे लड़े हैं ना, तो अब वो खाना खाते हुए भी लड़ सकते हैं, वो बाइक पे जाते हुए भी लड़ सकते हैं। अब स्क्रिप्ट में हमने लिख दिया सिर्फ इतनी सी सिचुएशन कि यार दो भाई लड़े हैं। अब समटाइम्स अगर डे लाइट होगी, डे लाइट जो होती है वो सबसे बेस्ट रहती है शूटिंग के लिए, तो डे लाइट होगी तो हम मोटरसाइकिल पे कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो हम वॉक करते हुए कर लेंगे। नहीं तो अगर इंडोर कर रहे हैं तो हम दिखाएंगे दोनों भाई खाना खा रहे थे या सोफे पे बैठे हुए थे, मोबाइल पे लगे हुए थे, एकदम उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किया और शुरू हो गई। ड्यूरिंग दैट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने भाइयों से किस लहजे में बात कर रहे होते हैं। छोटा भाई हो तो ज़रा चले, अगर बड़ा भाई हो तो ज़रा रिस्पेक्ट से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो और अगर दोनों भाई तकरीबन 1 साल का फ़र्क हो ना तो वो यार ही होता है, ठीक है। तो वो जो स्क्रिप्ट होती है उस टाइम पे उसको फॉलो इतना नहीं करते, अपने से जूते लगा लिए, अपने से सारा निज़ाम कर लिया और बेहतरीन जी काम हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जब वीडियो शूट हो रही है, इसके अंदर आपका जो मैनेजर है या जो दोस्त है जिसने स्क्रिप्ट लिखी हुई है या जिसने सारी जगह अरेंज की है, जिसने बताया है, जिसने रोल्स वगैरह बताए हुए हैं, सारा कुछ जो मैनेजर है आपका, वो उस टाइम पे प्रेजेंट हो, उसके पास फ़ोन हो, उसने देखा हो ऊपर स्क्रिप्ट में लिखा गया हुआ है, ताकि आपको वाइल शूटिंग आपको ईजी रहे। अब हमारे में ये है कि मोस्टली चीज़ें वलीद भाई मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वलीद भाई प्रेजेंट भी होते हैं जगह पे, ठीक है। वलीद भाई शूट करा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि यार ये वाला टेक रह गया, यार ये वाला टेक करना है, ये वाला टेक रह गया, ये वाला टेक इतना रह गया, ये वाला टेक इतना हो गया। क्योंकि बाज़ औक़ात जैसे वलीद भाई ने बताया कि अली भाई अवेलेबल नहीं होते, बाज़ औक़ात समी भाई अवेलेबल नहीं होते, बाज़ औक़ात मैं अवेलेबल नहीं होता, बाज़ औक़ात फलाना बंदा अवेलेबल नहीं होता। तो हमने ये भी काम किया हुआ है कि एक बंदे ने अगर टेक किया है वो दोबारा को देख के टेक कर रहा है, दूसरा बंदा आया बाद में उसका टेक बाद में कर लिया, क्योंकि वक्त के हिसाब से कोई बंदा फ्री है, कोई बंदा नहीं फ्री। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई स्क्रिप्ट जो है वो हम फॉलो नहीं करते, हम मोस्टली ऑन द स्पॉट जो है हम इम्प्रोवाइजेशन कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद शूटिंग, जैसे वलीद भाई ने बताया कि भाई 8 मिनट की वीडियो है तो 15 मिनट का आपका कंटेंट होना चाहिए जो कि आपने ट्रिम करना है। ट्रिम करके आपने 8 मिनट का बना के, 8 मिनट भी इसलिए क्योंकि यूट्यूब के ऊपर पैसे आते हैं 8 मिनट में। तो वैसे पर्सनली हम लोग वीडियोस जो बनाते हैं वो 3 मिनट की होती थी पहले फेसबुक के लिए, क्योंकि वो 3 मिनट के अंदर हम इतना शुगर डाल देते थे कि अवाम की अटेंशन थ्रू आउट द वीडियो फ्रॉम 1 to 100 जाती थी। अब तो बिल्कुल ही शॉर्ट का ज़माना आ गया है,
रील्स का ज़माना आ गया, वही पुराना जो हम 2013 में करते थे, वाइन वाला। आपने 7 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड में अगले बंदे को हंसाना भी है, ठीक है, अगले बंदे को कुछ सिखाना भी है। खैर, प्रोडक्शन के बाद आ जाते हैं हम पोस्ट प्रोडक्शन पे। अब पोस्ट प्रोडक्शन में काम क्या होता है, आपने जो शूट किया, ठीक है, वो आपने सारा कुछ उठा के डाला कंप्यूटर में, उसके बाद आपने उसकी ऑडियो, उसको सिंपल अपने सॉफ्टवेयर पे रख लिया। अब सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, आप एडोबी प्रीमियर प्रो यूज़ कर सकते हैं, आप फाइनल कट यूज़ कर सकते हैं, आप सोनी वेगस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो टेंशन ही नहीं होता, कि सॉफ्टवेयर है, आप कैपकट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपने जब अपना डाटा रख लिया, अब आपकी बारी आ जाती है उसको अलाइन करने की। आपने सारा का सारा डाटा एक दफ़ा टाइमलाइन पे ऊपर रखना होता है। टाइमलाइन बेसिकली होती है सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो आपका कट और एडिट और उसके अंदर इफेक्ट्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें संभालती है। मतलब आप सब कुछ उस पर रखते हो, उसके बाद आप एडिटिंग, उसको कटिंग, ट्रिमिंग, ऑडियो फिक्सिंग, ये वो सारा कुछ करते हो। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से आपने सबसे पहले तो सारा कुछ अरेंज कर लेना, सीधा एक लिख लेना जी भाई, पहले ये टेक था, उसके बाद 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 ये टेक था, उस तरह करके उसके बाद आप आ जाते हो सिंप्लीफाई कट्स पे। मतलब आपने जो है, जो 1 2 3 गो बोला हुआ है वो कट कर देना, और जो एक्चुअल टेक था वो अंदर ही रहने देना। अब जो एक्चुअल टेक जब आप अंदर रहने देंगे, उसके बाद आप आ जाते हैं सारी वीडियो, आपने जो 15 मिनट की बनाई वो अब वीडियो हो गई 8 मिनट की, क्योंकि आपने वो जो 1 2 3 गो हैं वो काट दिए, वो जो आपने आफ्टर टेक्स में शुगर लगाया वो काट दिए, जो आपके ब्लूपर्स थे आपने वो काट दिए, सारा कुछ ट्रिम करके अब आपकी सिर्फ फाइनल वीडियो रह गई है, जिसके अंदर अभी आपने और काम करना है। अब क्योंकि एक वीडियो के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है उसकी ऑडियो। अब ऑडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा माइक्स हम यूज़ करते रहे, हमने शॉटगन माइक्स भी यूज़ किए हैं, हमने कॉलर माइक्स भी यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान में मसला सबसे बड़ा ये आता है, जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं ना, तो पीछे से आवाज़ आती है पापड़ी चाटे, ठीक है या कोई आलू बेचने आ जाएगा, या कोई ऐਵੇਂ कोई ना कोई वॉल्स आ जाएगी, कुछ ना कुछ आ जाता है, आइसक्रीम वाले आ जाते हैं, कुछ ना कुछ आ जाते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग शूट कर लेते हैं। समटाइम्स हम रुक भी जाते हैं, वेट भी करना पड़ता है कि भाई अब ये गली से जाएगा तो हम शूट करेंगे। हमने अपने रूम्स वो भी किए हुए हैं, साउंड प्रूफ भी किए हुए हैं, काफ़ी हद तक मज़ीद कोशिश भी करते हैं, पर फिर भी वो एक जो देसी टच है ना वो हमारी वीडियोज़ में इसलिए है क्योंकि वो पीछों आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ऑडियो फिक्सिंग, ऑडियो मैनेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब तक अगले बंदे को आपका डायलॉग ही नहीं समझ आएगा तो अगले बंदे को हंसा कितों आएगा, ठीक है। तो अगले बंदे को हंसाने के लिए, अगले बंदे को समझाने के लिए आपकी ऑडियो जो है वो क्लियर, क्रिस्प होनी चाहिए। और ये सारा काम सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है और आपकी इक्विपमेंट से भी हो सकता है, पर बेहतर ये है कि आप प्री प्रोडक्शन में या वाइल प्रोडक्शन आप मेहनत कर लें, ताकि आपको पोस्ट में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। प्री प्रोडक्शन जो है वो स्क्रिप्टिंग वाला प्रोसेस है, सारा स्क्रिप्टिंग हो गई, उसमें आपने चीज़ें मैनेज कर ली। प्रोडक्शन वाला वो टाइम है जब आप मौके पे हैं, आपके पास कैमराज लगे हुए हैं, आपके पास लाइट्स वगैरह सेट हैं, आप लोग शूट कर रहे हैं। और पोस्ट प्रोडक्शन वो टाइम है जब आप एडिटिंग कर रहे हैं, इसको पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब उस टाइम पे आप ऑडियो पे अगर मेहनत पहले ही कर लेते, अगर आपने प्रोडक्शन के टाइम पे ऑडियो पे मेहनत की होगी, तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पोस्ट प्रोडक्शन में। अब इसमें बहुत मेहनत भी लग जाती है ऑडियो क्लियर करने में, इसलिए बेहतर यही है कि आप वाइल प्रोडक्शन आप ऑडियो अपनी क्लियर कर लें और चेक करते हैं। स्टार्टिंग पे जब वाइन थी तब हम रीटेक्स नहीं कर पाते थे, तब हम लोगों को वही टैप करना है और शूट करना है और उसको बाद में अपलोड कर देना है, क्योंकि एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर तब हमें पता ही नहीं थे। तो उस टाइम हम एक टेक लेते थे, उसको बैठ के देखते थे, हाँ वही सही है, फिर एक टेक लेते थे, फिर बैठ के देखते थे, हाँ वही सही है, फिर एक टेक लेते थे, हाँ वही ठीक है। तो इस तरह सारा सिस्टम चलता था। अब तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया, आप आराम सुकून से शूट कर सकते हैं, आप उसको बाद में पोस्ट में लेके जाके कर सकते हैं। इवन अब सबसे बड़ी हमें एज जो है वो है AI की।
AI टूल्स इतने भर गए हैं, वो आपकी सारी की सारी वीडियो आपके लिए एडिट कर देते हैं, वो सारी की सारी ऑडियोज़ क्लियर कर देते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यूजिंग दोज थिंग्स आप अपना जो है ऑडियोज़ अपनी वीडियोज़ सारा कुछ क्लियर कर दिया आपने। उसके बाद आप एक फ़ाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे जो आप सब लोगों को दिखाएंगे। अब फाइनल ड्राफ्ट जब आप सब लोगों को दिखाएंगे, हर बंदे की अपनी इनपुट होगी उस पर। आप अली को दिखाएंगे, वो बोलेगा नहीं यार ये ज़रा थोड़ा धीमा है। आप समी को दिखाएंगे, वो बोलेगा यार इसके अंदर आपने लाइट नहीं अच्छी एडिट की हुई, इसका कलर ग्रेडिंग नहीं सही हुई। आप श्याम को दिखाएंगे, वो बोलेगा यार इसमें और 5 ऐड होने चाहिए। आप मुझे दिखाएंगे, मैं कोई ना कोई और कीड़ा निकाल दूँगा। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ये इसलिए होता है कि हम लोग आपको या अपने जो हैं देखने वाले उनको परफेक्ट चीज़ दे सकें, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हम करते तब थे जब हम लोगों की प्रॉपर टीम थी, जब हम लोग कोविड में प्रॉपर मेहनत कर रहे थे इस चीज़ पे, फुल टाइम इस पे। अब तो कभी फलाने ने कहीं पे जाना है, फलाने ने कहीं पे जाना है और टाइम नहीं होता। तो अब ये होता है कि एक बंदा उसको देखता है और अपलोड कर देता। पहले हम लोग ये करते थे, जैसे आइडियाज़ बैठ के लिखते हैं ना इकट्ठे, वैसे हम आफ्टर वीडियो एडिटिंग एक ड्राफ्ट होता था, वो सबको जाता था, वो सारे लोग देखते हैं और उसके बाद अप्रूव होता था और फिर वो अपलोड होता था। अब वो ज़माने नहीं रहे, अब सारे लोग ज़िंदगी में बिज़ी हो गए हैं और वक्त भी ऐसे गुजरा जैसे पता नहीं क्या। खैर, जब ये सारा कुछ कर लिया उसके बाद आ जाता है थंबनेल। थंबनेल वीडियो की जान होता है। अगर आप YouTube पे अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, टाइटल के बाद थंबनेल इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर बंदा टाइटल नहीं पढ़ता, कई लोग खाली फ़ोटो देख के भी आ जाते हैं। तो जो लोग फ़ोटो देख के आते हैं उनके लिए आपने थंबनेल ऐसा बनाना है आई कैचिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो हम कलरफुल बनाएंगे, उसका थंबनेल कलरफुल होगा, उसमें कलर्स रज रज के कलर डालेंगे, ठीक है। अगर हम बना रहे हैं अपनी एज वालों के लिए तो उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। अब हर प्लेटफॉर्म के लिए आपको डिफरेंट चाहिए होती हैं डायमेंशंस। जैसे यूट्यूब पे आपकी वीडियोस चलती हैं जो मूवीज़ वाला है 16:9 रेशो, और फेसबुक पे चलती थी स्क्वायर वीडियोस या समटाइम 4:3, और आपने टिकटॉक पे जाना है तो वो 9:6 16 हो जाएगा। तो उनके हिसाब से ही आपको जो थंबनेल्स हैं वो बनाने हैं। हर चीज़ के लिए आपको डिफरेंट थंबनेल बनाना पड़ेगा। हर प्लेटफॉर्म के लिए आप डिफरेंट बनाएंगे, फेसबुक के लिए डिफरेंट, इंस्टाग्राम के लिए डिफरेंट, टिकटॉक के लिए डिफरेंट। और सब इन सारे प्रोसेस के बाद जब आपने अपलोड कर दी है, फाइनली आपने वीडियो अपलोड कर दी अपनी पहली, अब आपके पास अभी आवाम नहीं है, अभी आप ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ है। 2013 की बात करो, हम ज़ीरो से स्टार्ट किया। अब क्या करते थे हम, लोगों के मोबाइल, दोस्तों के मोबाइल पकड़ पकड़ के छीन छीन के खुद ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, खुद ही उनसे वीडियो शेयर कर रहे हैं, ग्रुप्स में डाल रहे हैं, ठीक है। लोगों को कह रहे हैं कि यार कर दो, जो नहीं करता हो तो मोबाइल ज़बरदस्ती लेके शेयर कर दिया, ठीक है। तो ये करना पड़ता भी है और करना चाहिए भी, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को हंसा रहे हैं या आप लोगों को कोई चीज़ अपनी दिखा रहे हैं, तो आपके पास कोई ज़रिया नहीं है। सोशल, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया जो है वो खुद ही प्रमोट कर देता है इंसान को, काफ़ी हद तक वो खुद ही प्रमोट कर देता है। बट उस टाइम पे कोई नहीं था, इतना पेजेस भी नहीं थे इतने ज़्यादा, ना लोगों को इतना ज़्यादा इल्म था। तो उस टाइम पे यही तरीका हमारे पास था कि यार मोबाइल पकड़ पकड़ के कर लो, या ग्रुप्स में शेयर कर लो, या मोहल्ले में दोस्तों को वैसे कह दिया, या 100 रिश्तेदारों को मोबाइल पकड़ के खुद ही सब्सक्राइब वगैरह कर लिया। तो ये सारा एक प्रोसेस है जिसके लिए आपको गुज़रना पड़ता है सोशल मीडिया पे काम करने के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए, या फेम के लिए, या जो भी आपका मोटिव है। अब हमारा मोटिव ये है कि जी स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, ठीक है, उसके साथ एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि आपने जो हंसते हंसते किसी को बात समझा देनी है ना, वो उसको सारी ज़िंदगी याद रहेगी। जो आप ऐसे सीरियस, अभी हम सीरियस वीडियोस भी किए हैं, अली भाई लोगों ने काफ़ी सीरियस वीडियोस किए हैं स्टार्टिंग में, तो उन्होंने जब देखा कि यार ज़्यादा मज़ा आवाम को आ रहा है फ़नी वीडियोस का, तो जो फ़नी वीडियोस की तरफ उन्होंने भी शिफ्ट कर दिया। हम लोगों ने स्टार्टिंग पे, हम लोगों ने भी, क्योंकि हम लोग नए थे, हमें मज़ा आ रहा था काम का, तो हम लोगों ने एक्सप्लोर बहुत किया। हमने रिएक्शन वीडियोज़ भी बनाई स्टार्टिंग पे, हम लोगों ने वो पब्लिक इंटरव्यूज़ बनाए स्टार्टिंग पे, वो हमने फिर आज पिछले दिनों भी कुछ किए। तो
ये फील्ड ऐसी है, इसमें आपने टेस्टिंग करते रहना, ठीक है। और इस अभी आपने देखा होगा काफ़ी लोग जाते हैं ऐसे माइक लेके, हाँ भाई फलाना चीज़ फलाना चीज़ फलाना चीज़, तो वो बंदा उसमें प्रो है, इसलिए वो कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं आप भी हमारी तरह फ़नी वीडियोस बनाएं, ज़रूरी नहीं आप भी सीरियस वीडियोस बनाएं। आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, आप रिएक्शन वीडियोस कर सकते हैं, आप और बहुत सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। आप इस्लामिक वीडियोस कर सकते हैं। आप जिस चीज़ का आपको शौक़ है आप वो करेंगे ना, उससे ये फ़ायदा होगा कि कल को जब आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं उस चीज़ में, तो आप उससे बोर नहीं होंगे। अगर आप किसी को देख के आप काम शुरू कर देते हैं ना, तो वो अगर उसने छोड़ दिया तो फिर आप क्या करेंगे? बेसिकली आपने तो उसको देख के किया था, अब वो बंदा भी थक गया, अब आप क्या करेंगे? तो अब किसी को देख के अगर आपने काम शुरू करना है तो उससे बेहतर आप काम ना ही शुरू करें। पाकिस्तान में मोस्टली ऐसे ही होता है। वैसे किसी को देखा यार कोई बंदा अमेज़ॉन कर रहा है तो चलो तुसी भी अमेज़ॉन च वड़ जाओ, ठीक है। कोई बंदा फ़नी वीडियोज़ कर रहे थे, चलो तुसी भी बनाना शुरू कर दो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका फ़ायदा है भी नहीं भी है। अब ये नहीं देखते कि उस बंदे ने पिछले 9 साल से ये बंदा यही काम कर रहा है, 9 साल से ये काम कर रहा है, तो आज उसको इज़्ज़त मिली है या आज वो सक्सेसफुल इंसान है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि यार वो देखो गड्डी है और इत्थों ही बनाई है, असी जो गड्डी लैनी है। तो उस तरह हम एंड गोल को देख लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देखते कि यार कितनी सालों की मेहनत है, कब से वो लगा हुआ है। तो जी वलीद भाई आए, बिस्मिल्लाह। आज का हमारा जो ये लर्निंग प्रोसेस था उसमें फ़िलहाल यही था, ठीक है। ये हमने आपको पोस्ट प्रोडक्शन सिखा दी, हमने आपको प्रोडक्शन सिखा दी और हमने आपको एडिटिंग वगैरह सारा कुछ बता दिया। जनरली हम लोगों ने जो ये सॉफ्टवेयर सीखे हैं सारे के सारे वो सीखे हैं यूट्यूब से। हम लोगों का जो बेस्ट टीचर है आज तक और शायद आगे भी वो यूट्यूब रहा है। हम लोगों ने काफ़ी सॉफ्टवेयर भी सीखे, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखा, सो गेमिंग के सॉफ्टवेयर सीखे, फलाने सॉफ्टवेयर सीखे, वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखी, सब कुछ सीखा। वो सारा कुछ सीखा यूट्यूब से। तो जो लोग ये कहते हैं कि यार हमारे पास ज़रिया नहीं है, हम कहाँ से सीखें, किससे सीखें, तो ज़रिए पड़े हुए हैं, आप सिर्फ हिम्मत करें। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब एक सेशन करते हैं, जो आप लोगों के पास सवाल हैं वो आप करें, बिस्मिल्लाह। थोड़ी चीज़ें मैं इनपुट करना चाहता हूँ। करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर से पहले कुछ चीज़ें मैंने ताहा भाई की बातों से इनपुट करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप ना जो गलती करते हैं नई जनरेशन, ठीक है, स्पेसिफिकली वह करती है, वो अगले बंदे का 100th डे देख कर ना वो समझ होती है कि यार ये बंदे के पास मिलियन फॉलोअर्स है ना, मेरे पास भी हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती है। मुझे ताहा को, हम सबको इस फील्ड में 11वां साल है, ये 2013 से हम बना रहे हैं। वो अलग बात है हम दुनिया में कंसिस्टेंट नहीं थे, कभी रुक गए, कभी यूनिवर्सिटी का मसला, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स, कभी लोगों की जजमेंट आ गई, कभी घर में वैसे ही मसले आ गए, कभी ऐसा भी टाइम आया जिसमें हम ये काम कर रहे थे ना, तो हम दोनों की अम्मी एक दूसरे के घर जाके कहती थी कि आपका लड़का मेरे लड़के को ख़राब कर रहा है। ये क्योंकि हम रहते थे मोहल्ले में, तो हमारा मोहल्ले में ये चीज़ें थी। जिस तरह ने बताया ना, आइसक्रीम वाला आ गया, अजान की आवाज़ आ गई, उसकी पॉज करनी है, और चीज़ें आ गई। तो हम टिपिकल मोहल्ले वाले एरिया में रहते हैं। अभी भी हम बनाते हैं, हम थोड़े मैच्योर हैं, हमारी ऑडियंस डिफरेंट है, हम बैठते हैं थोड़े डिफरेंट लोगों के साथ हैं, तो हमें पता है हमारी फील्ड का फ़ायदा क्या है। अगर मैं अभी भी अपनी अम्मी को दिखाता हूँ, मेरी अम्मी कहती है पता नहीं क्या करता रहता, ठीक है, उनको भी नहीं समझ लगती। तो इस तरह की जजमेंट से सारी चीज़ें होती हैं, रुकावटें। और आपने कभी भी ये चीज़ नहीं देखनी कि अगले बंदे का जो 10वां 11वां साल है ना, मेरा पहले साल में ही मुझे वो सब मिल जाए, कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा यूट्यूबर, कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर, कोई भी ऐसा बंदा ज़िंदगी में नहीं है जिसने ज़ीरो से नहीं स्टार्ट किया हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने पेज बनाया तो आज मेरे पास 0 सब्सक्राइबर्स थे और कल ही मेरे पास 1 मिलियन हो गए, या कल ही मेरे पास 5000 फॉलोअर्स हो गए यूट्यूब फेसबुक पे। और मुझे अभी भी याद है 2013 की बात है, जब हमने स्टार्टिंग में पेज जब ही स्टार्ट किया था ना, तो बस 500-600 फॉलोअर्स हो गए थे स्टार्टिंग में। तो उधर जाके ना स्टक हो गए। अब मैंने कहा यार ताहा कुछ करना है, फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे, बड़े लोगों को इनवाइट भी कर दिया, हर चीज़ कर ली। इवन कि मैंने अपनी भाभी का, अपने अब्बू का मोबाइल, हम दावत पे बैठे होते थे ना, मोबाइल ले लेके ना सबसे पप्पो से और वगैरह से कि अपना मोबाइल दिखाएगा, हमने एक चीज़ चेक करनी, तो अब अपना पेज लाइक कर लेते थे कि हमारे पास फॉलोअर आ जाए। तो हमारा 500-600 फॉलोअर ना स्टक हो गया। फिर हमने कहा यार क्या करें, तो ता कहता यार पैसे हैं। मैंने कहा 200-300 रुपया 400 रुपया तो है ही, इकट्ठा हो जाएगा हफ्ते तक। अब 2013 की बात है, जो हमें पॉकेट मनी भी हफ्ते की 50 रुपये मिलती थी। तो कहता है यार फिर काम करते हैं, कोई बंदा ढूंढ जिसको काम आता है सोशल मीडिया का,
उसको पैसे देते हैं, उसको बोलते हैं ऐड लगा दे फेसबुक पे हमारी पेज की, पेज लाइक्स की। तो हमने लगाया तो हमारा वो 500 से स्टक जो ख़त्म हुआ ना 1000 पहुंचा, तो हम बड़े खुश हुए। ये 1000 फॉलोअर्स की बात बता रहा हूँ 2013 की। तो हमने कहा यार चलो कम से कम अब 1000 फॉलोअर्स हो गया। तो ग्रोथ कभी भी नहीं रुकती। आज 2 मिलियन है, आज हम चाहते हैं हमारे 3 मिलियन हो गए, ठीक है। आज हमारे 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, हम कहते हैं हमारे पास सिल्वर बटन, हम कहते हैं गोल्डन बड़े बटन आना चाहिए, 1 मिलियन होने चाहिए, ठीक हो गया। गोल्डन आ जाएगा, फिर हम कहेंगे डायमंड आना चाहिए, 10 मिलियन होने चाहिए। ये तो ग्रोथ रुकती नहीं है, बस ग्रोथ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक हो गया। और कभी भी अपने आप को कंपेयर उस बंदे से नहीं करना जो पिछले 5, 6, 7, 10 सालों से काम कर रहा है। पहली बात ये। अब इतनी चीज़ें ताहा भाई ने आपको बताएंगे ना, सबसे पहले आपके माइंड में यही क्वेश्चन आया होगा, यार इतनी मेहनत, इतनी चीज़ें, और स्टार्टिंग में इतने गैजेट्स यूज़ करने हैं, वो कैसे करने हैं। हमें अभी भी नहीं आती बड़ी चीज़ें, हम अभी भी सीख रहे हैं, ठीक है। लाइट्स हमने बेयरली यूज़ की होंगी, हमने बस जो है ना सूरज के साथ खेला है अच्छे तरीके से। हमने कहा जो सुबह चीज़ शूट होनी है वो होनी है, इंडोर होनी है, तो ये 4 लाइटें लगा लो, इन लाइटों का अच्छा रिजल्ट है, बाकी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं लिया, कोई बड़े कैमरे नहीं लिए, कोई बड़ी चीज़ें नहीं ली। स्टार्टिंग हमने आईफोन से किया, अब वो दौर आ गया, हमने प्रोफेशनल कैमरे पे है ना। अब जो लोग मोबाइल से वीडियोज़ बना रहे हैं ना, वो लोग हमसे ज़्यादा व्यूज़ ले लेते हैं, क्योंकि दौर अब वापस वाइन वाला आ गया। अगर आपने ट्रेंड देखोगे ना, मोस्टली फैशन के भी, इंटरनेट के भी, किसी भी चीज़ के, तो हर 8-10 सालों के बाद ना ट्रेंड दोबारा पुराना वाला शुरू हो जाता है, ठीक है। कपड़ों में देखोगे ना, आज पहले लड़के कुछ साल पहले पहनते थे वो तंग वाली पैंटें, स्लिम, अब आहिस्ता आहिस्ता वो खुली पैंटों पे आ गए। इसी तरह ट्रेंड जो है ना शिफ्ट हो जाता है। तो अब क्योंकि वो चीज़ पुरानी हो गई थी पहले, अब उसको दोबारा न्यू करके लेके गए, ये नई चीज़ हो गई। तो स्टार्टिंग में जो आपके पास ये एडिटिंग है ये नहीं होगी, आपके पास कैमरा है ये नहीं होगा, बंदे किसको क्या रोल देना है वो नहीं होगा, आपस में ये बड़ी दफ़ा लड़ोगे। हम लोग भी बड़ा लड़ते थे, यार मैंने ये रोल नहीं करा, मैंने दुपट्टा नहीं पहना, मैंने ये काम नहीं करना, ये आप लोगों का चलेगा। पर स्टार्टिंग ही हमेशा मुश्किल होती है, ठीक है। वो स्टार्टिंग वाले पार्ट को आप लेकर चल गए, उसमें आपने सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उनको ओवरकम कर लिया ना, आपने कहा कि भाई मैंने करना है और शौक़ के लिए करना है, ठीक है। एक बड़ी मशहूर कहावत है अंग्रेज़ी में जिसका तर्जुमा ये है कि अगर आप अपने शौक़ के लिए वो काम शुरू करते हो ना, और शौक़ वाले काम को अपना काम बना लेते हो, तो आपको पूरी ज़िंदगी में जॉब नहीं करनी पड़ती, ठीक है। मतलब आप जॉब कर रहे हो तो वो आप कहते हो यार ये मेरी नौकरी है, पर आप शौक़ को जॉब बनाते हो, आप फिर नौकरी नहीं इसको समझते, कहते हो मैं शौक़ पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। दरमियान में हमने बड़ी चीज़ें शुरू की, मतलब हमने कहा पैसे नहीं आ रहे। मैंने एक दफ़ा मुझे शौक़ पड़ा, मैं कहता हूँ कि यार गिटार चलाना सीखना है। हम गिटार ले आए पैसे जमा करके 4-5 हज़ार रुपये का, तो वो गिटार हफ्ते बाद उधर ही पड़ा रहा, क्योंकि वो शौक़ था, वो ख़त्म हो गया। पर हमने कहा कि ये चीज़ करनी है, डट गए। हमें फ़ायदा था कि हम यूनिवर्सिटी से उस टाइम पे, मुझे याद है कि मैं सेकंड ईयर में था और मेरी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में सप्ली आई थी, तो मेरा दाखिला रुक गया। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी तो जा नहीं सकता, तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट काम होना चाहिए। हमने कहा यार 1 साल वेस्ट नहीं करना, ठीक है, कुछ ना कुछ करें। अब मोस्टली बच्चे का कर रहे होते हैं, उनका केमेडिकली काम चल रहा होता है, वो कहते हैं भाई मैट्रिक कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, आगे बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, उनका लगातार काम जो तवज्जो देते हैं काम को, ठीक है। हमारे जैसे लाइक पांडे नहीं, ठीक है। तो हमने कहा यार ये 6 महीने 1 साल हमारा जो है ना एडमिशन नहीं जाना, तो क्या करें। फिर हमने ये आइडिया सोचा था, हमारे पास आइडिया आया, उस टाइम पे वाइन भी चल रहा था, और हम खुश नसीब थे कि हमारे पास इंटरनेट भी था और हमारे पास स्मार्टफोन भी था। तो हमने कहा यार ये चीज़ बड़ी अंग्रेज़ों में चल रही है, कुछ ये भी ट्राई करते हैं। तो ट्राई की, और करते करते ना हम डट गए। पहले 1 साल 1.5 साल हम फ्री थे, हम करते रहे। फिर जब हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, हमने कहा यार पार्ट टाइम काम करेंगे। फिर हमने एक चीज़ देखी कि यार सब बंदे जो है ना, सब मोस्टली रैट रेस पे हैं कि पढ़ना है और फिर कुछ करना है। हमने कहा यार हम पढ़ के अगर कुछ करना चाहते हैं ना, मेजॉरिटी बच्चे डिग्री लेकर घर बैठे हैं। मेरे क्लास के अभी भी कितने बच्चे हैं जिनका 3.9 CGPA है, पर उनको तो जॉब नहीं है अभी तक, ठीक है। और मेरे लास्ट सेमेस्टर तक मैं कमाना शुरू हो गया था, मेरा उस टाइम पे दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार मैं अगर महीने का इतना कमा रहा हूँ पार्ट टाइम काम करके, तो मेरे ख्याल से ना मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, छोड़ो अपना फाइनल प्रोजेक्ट यूट्यूब को ही करो। फिर मुझे घर ने कहा नहीं, डिग्री होना जो है ना अपने पास एक सेफ साइड पे रखो, कुछ ना कुछ। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता काम किया और हमने कहा यार पार्ट टाइम एक स्किल होना चाहिए, ये एक स्किल है, ठीक है। आप ये ना देखें कि अगर मेरी वीडियोस नहीं चली, आपको उस प्रोसेस में ना बड़ी चीज़ें करनी आई। अगर आपकी वीडियो नहीं चली ना, तो अगर आपको वीडियो शूट करना आई, आप वीडियो एडिटिंग की जॉब कर सकते हो, या वीडियो एडिटिंग के थ्रू आप बड़ी चीज़ें कर सकते हो। अब आपकी पूरी इस वीडियो की जान वीडियो एडिटिंग भी है, ठीक है। अगर मैंने ऑडियो अच्छा कर लिया, टाइटल अच्छी बना लिया, एक्टिंग अच्छी कर ली, एडिटिंग नहीं सही की,
ठीक है, वीडियो एडिटिंग में ही आपको अंदर आवाज़ आ रही है 1 2 3 गो बोल रहे हैं या शूट बोल रहे हैं, तो वो तो सामने वाला व्यूअर कहेगा इसने तो एडिटिंग नहीं सही किया। एडिटिंग भी एक पार्ट है, आप उसमें अच्छे हो सकते हैं। ऑडियो मेकिंग भी एक पार्ट है, उसमें अच्छे हो सकते हैं। वो बड़े बड़े लोग वॉइस ओवर से बड़ा कुछ कमा रहे हैं, ठीक है, अपने फॉरेन क्लाइंट से फाइवर पे अपवर्क पे बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं। उसके अलावा एक्टिंग एक अपनी एक जॉब है, ठीक है। आपको लाइट आना, आपको सोशल मीडिया का पता होना, सिर्फ सोशल मीडिया एक ऐसी फील्ड है, आप फेसबुक को पकड़ लेना, फेसबुक अलोन उसकी अपनी कोई 40 से 50 अलग कैटेगरीज हैं फेसबुक की। तो उसमें व्हाट्सएप API आ जाता है, उसमें और चीज़ें कितनी हो जाती हैं। तो वो अगर आप उसको एक्सप्लोर करने बैठ जाओ ना, असल फेसबुक तो हम भी नहीं यूज़ कर रहे, आप फ्रंट एंड पे हैं, आप एज अ व्यूअर यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो, हम यूज़ करें एज अ प्रोफेशनल जो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हमसे भी ऊपर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की। हमने कहा यार ये बड़ा खप है, भी रुक जाओ। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अगर एक चीज़ में अच्छे नहीं हो तो दूसरे में नहीं होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में अच्छे हो, ठीक है। आपकी अगर एक टीम है ना, तो टीम में हर बंदा डिफरेंट चीज़ों में अच्छा होगा, ठीक है। कोई बंदा अगर एक्टिंग में अच्छा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग में भी अच्छा हो। तो अगर वो एक्टिंग में अच्छा ना, तो कोशिश करें उसको एक्टिंग में उसको और अच्छा करें, और स्क्रिप्ट राइटिंग आप किसी और को दे दें या खुद पकड़ लें, ठीक हो गया। जैसे घर में होता है ना, एक बच्चा होता है ना, उसका शौक ही गिटार चलाना होता है, घर वाले कहते हैं नहीं इसको जो है ना डॉक्टर ही बनाओ। तो वही बात है, वो उसने उतना ही करना है जितना आप उसको बोलोगे, उसको शौक ही नहीं, ना उसका काम है ना उसको दिल लग रहा है। तो हर बंदे को आपने डिवाइड भी करना है। फिर रुकावटें भी आती हैं, स्पेशली देसी ख़ानदानों में, हमारे जैसे ख़ानदानों में, पाकिस्तान में, वो इस फील्ड को कुछ समझते नहीं। अब मुझे याद है कि हम जब वीडियोस बनाते थे ना, स्टार्टिंग में जब हम दुपट्टे पहनते थे, तो हमें जो है ना हमारे बड़े लोग आगे कहते थे, ये फ़ोन डायरेक्ट हमारे अब्बू को जाता था, अब्बू या अम्मी को, कि थोड़ा बेटा है की करता पे, ठीक है। तो हम अब अब्बू अम्मी हैं, उनको तो कुछ कह नहीं सकते, तो हमें खाने के टेबल पे सारा दिन 2 3 4 दिन जो है ना हमारी सही बेइज्जती होनी है, की कर रहे हो, वड्डे हो गए, घर वाले तुहानू की कहणगे, ऐसे है वैसे है, कल को की करना है, चलो है काम कर भी लोगे, कोई ना कोई काम तो होना चाहिए, कल तो अपनी फैमिली बनानी है, कुछ ना कुछ करना है, तो उनको क्या बताओगे मैं दुपट्टे पहनता हूँ, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। अब जिस बंदे के माइंड में होता है ना कि यार मैंने ये चीज़ करनी है, ठीक है, वो कोई भी काम हो सकता है, नेसेसरी नहीं है कि ये सोशल मीडिया का ही काम बता रहा हूँ, या आप कॉमेडी वीडियोस बनाओ या आप लड़की ही बनो, ज़रूरी नहीं है। अब मिस्टर बीस्ट ने अपनी ज़िंदगी का खुलासा एक बताया, कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया कि जो चीज़ मुझे पसंद थी ना, मैंने उसके ऊपर ऑब्सेस किया कि मैंने ये चीज़ करनी ही करनी है, और इसको मैंने रोज़ 1% करके चेंज करनी है, बस बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली साथ जुड़ती गई। आज आपने वीडियो एडिट की है ना, आपकी लाइट ठीक नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी स्टार्टिंग में। नेक्स्ट डे आपने अपलोड किया, नीचे कमेंट भी आया या किसी और बंदे ने बताया, या आपको अपलोडिंग करने के बाद याद आया यार ये इधर लाइट में बेहतर कर सकता था। नेक्स्ट दफ़ा आपने इसको इग्नोर नहीं करना, आपने इसको लाइट को बेहतर करना है। हर दफ़ा 1% आप उस चीज़ को ठीक करोगे ना, और आप उसके ऊपर डट जाओगे कि यार ये चीज़ करनी है, आपकी ऑटोमेटिकली एक पूरा कोई ना कोई प्रोडक्ट निकल आएगा, ठीक हो गया। कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड, कोई भी यूट्यूबर अभी जिस पॉइंट पे पहुंचे ना, वो मेहनत करके पहुंचे, वो ऐसा नहीं है। पेप्सी भी है ना, कोक भी है, तो उनका स्टार्टिंग में नाम कुछ और था, उबर क्रीम का नाम भी स्टार्टिंग में कुछ और था, उनके लोगोज इतने प्रोफेशनल नहीं थे, उनकी टीम इतनी प्रोफेशनल नहीं थी। इरफान जुनेजो, डकी, मोरू, जुनेद अकरम, जिसको भी देख लेना, कोई भी बंदे का काम इतना प्रोफेशनल नहीं था जो आज आप देख रहे हैं। उनके पास बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं, उनके पास लाइट्स हैं, उनके पास टीम है, वो 1 मैन आर्मी थे। उनके पास आइडिया था जिसके ऊपर उन्होंने सोचा कि हम इसको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बना के छोड़ेंगे, क्योंकि आइडिया आपके पास अगर आया ना, तो जिस ज़ात ने आपके माइंड में आइडिया डाला है, वो उस आइडिया को कंप्लीट करने का भी ऑप्शन देगा, ठीक है। किसी वजह से आइडिया डाला ना, अगर अल्लाह ताला ने आइडिया डाला ही ना होता तो वो ना डालता कि भाई नहीं, उसको पता ही होता कि आपको कैपेबिलिटी क्या है। तो आपने बस उसको डाटे जाना, ऑब्सेस हो के आपने उसको काम करना। ये नहीं देखना भाई मेरे पास इतना बड़ा कैमरा नहीं है, लेंस नहीं है, 5-5 लाख के कैमरे आते हैं, कौन लेगा। हमने भी नहीं था लिया, हमने कब 2019-20 में जाके हमने कहा यार अब 1 लाख का लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसको ना फ्लोरिश करेंगे। और 2020 तक हम 1 रुपया भी नहीं कमा रहे थे, ठीक है, कोविड तक, फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम फेसबुक, नथिंग। पहला स्पॉन्सर मुझे भी याद है, हमने एक रेस्टोरेंट का गया था अपने घर के पास, और उससे हमने 4500 रुपया लिया था। हम 3 लोग हैं, बाइक पे जाना है, 5 मिनट की वीडियो शूट करनी है, और एक रेस्टोरेंट का नाम भी अंदर मेंशन करना है, और वो हमारी वीडियो से ज़्यादा उसकी वीडियो लग रही थी ऐड टाइप, इतना हमने स्पॉन्सर अंदर घुसा दिया था, और मैं 4500 लिया था। और उस टाइम पे हम 4500 का कई करते, और मैंने कहा कोई बात नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आज अगर एक ब्रांड ने रिकग्नाइज़ किया, एक दिन आएगा कि मैं पूरा पाकिस्तान भी रिकग्नाइज़ करेगा, दैट्स इट, वही हुआ।
क्योंकि हमने कहा कि कोई बात नहीं, 4500 आज है, कल 4 लाख भी हो जाएगा, उसका 4 करोड़ भी हो जाएगा। बट क्योंकि वो 4500 से पहले भी हमारे पास वो 4500 नहीं आया था ना, ये भी तो बात है। हमने कहा कि ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ है, तो बस लगे रहें, जो आपके पास है उसको यूटिलाइज़ करें, जो बना सकते हैं वो बनाएं और अपनी फील्ड को टेस्टिंग करते रहें। हमने इंटरव्यूज़ भी किए, दरम्यान में हमारी कॉमेडी वीडियो नहीं थी चलती, व्यूज़ आना बंद हो गई, पता नहीं क्यों। तो हमने कहा कि यार क्या करते हैं, हम ना कोई डिफरेंट चीज़ की तरफ जाते हैं। तो हमने फिर फ़नी इंटरव्यूज़ की तरफ गए, 5 7 8 हमने की भी अपने शहर में एक पार्क में जाके, वो नहीं चली। फिर हमने कहा यार ये नहीं चल रही, लोगों को पसंद नहीं आ रही, लोग कह रहे हैं यार ये आपका वाला काम नहीं है, आप इंटरव्यूज़ नहीं कर सकते, आप कुछ और करो। फिर हमने सीरियस वीडियोज़ की तरफ भी आए, 2-3 हमने बनाई भी, ठीक है, और अपना करैक्टर डिज़ाइन किए, बड़ी चीज़ें की, एक गरीब आदमी और इस तरह पठान, ये इस तरह की चीज़ें हमने बनाई, वो भी फिर हमारी नहीं चली। पर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कॉमेडी को ही लेकर चलते हैं। साथ साथ हमने उसको भी टेस्ट किया, तो कॉमेडी में ही हमें ब्रेक थ्रू मिला, तो हम आगे कॉमेडी में चल गया। तो एक दफ़ा वो चीज़ चल जाए, फिर उसके बाद आप डिफरेंट चीज़ें भी निकाल सकते। जैसे कोक है ना, कोक की कोको कोला चल गई है ना, अब उसके पास फांटा भी है, उसके पास स्प्राइट भी है, उसके बाद और चीज़ें भी हैं, तो वो उसकी सिस्टर ब्रांचेज हैं सारी। और मेन चीज़ की कोक है, आप कोक को कोक की वजह से जानते हो, आप फांटा कम लोगे, ज़्यादा कोक लोगे, ऐसी है ना, क्योंकि वो कोक है। पर आपको पता है कि उसकी जो और कंपनीज है ना, वो उसने निकाली हैं, वो इसलिए टेस्टिंग करने के लिए, अच्छा लोगों को ये भी पसंद है, लोगों को ये भी पसंद है। जो बंदा फिर कोक नहीं पीता वो फांटा पी लेता है, जो फांटा नहीं पीता वो स्प्राइट पी लेता है। हर बंदे की प्रेफरेंस भी होती है। पर वो तब है जब आपने मेन एक चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने उसको एक ऐसा बना लिया कि आप उसके थ्रू और ब्रांचेज बना सकते हैं, मल्टीपल इनकम्स, मल्टीपल स्ट्रीम्स। ठीक हो गया। अब बाकी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं, बारी बारी जिसका भी क्वेश्चन अपना हाथ रेज करे, हम उसको जवाब देते हैं, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह डन करेंगे इसको। थैंक यू सो मच जी। किसका कोई क्वेश्चन है, कोई भी बात? जी जी, क्या नाम है आपका? पहले नाम मेरा बताएं। नाम मुजाहिद हुसैन है और अच्छा। मैं आपके शहर गुजरांवाला से आया हूं। अच्छा, माशाल्लाह। तो हमने सोशल मीडिया एजेंसी बना ली ठीक है। बनाई और पंजाब यूनिवर्सिटी से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं अभी तक माशाल्लाह। तो जब से आपका पता चला गुजरांवाला से, मैं दिल पे बात बैठी थी, तो अल्लाह ताला ने आपको पूरी करवा दी माशाल्लाह। अच्छा, मैं ना आपसे ये पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी 10 साल का जो एक्सपीरियंस था वो हमारे साथ शेयर किया, वरना तो होता नहीं है ना अमूमन के जब किसी एक जगह पे कोई पहुंच जाता है ना, तो वो बताता नहीं किसी को भी, ऐसी कोई इस पोजीशन पे ना आ जाए। तो आपका शुक्रिया। अब आज के टाइम पे अगर आप शुरू करते हैं तो आप दोनों में से किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रील को या मेन लॉन्ग वीडियो को आज के टाइम पे अगर शुरू करें? या डेफिनेटली रील को, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना, जैसे क्योंकि साथ साथ हम वीडियो मेकिंग करते हैं ना, तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट ये सोशल मीडिया ही है। ठीक है, सोशल मीडिया पे अगर हम अपलोड नहीं करते ना तो हम कुछ भी नहीं। आज ही सारा सोशल मीडिया बंद हो जाए तो हम कुछ नहीं है, ऐसी डेफिनेटली। तो जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो ना, और जो काम कर रहे हो वो चीज़ का को पता होना चाहिए। मैं रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाऊँ ना, पर मुझे पता ही नहीं है रेस्टोरेंट का सामान आ कहाँ से रहा है, ऑयल कहाँ से लेना है, सब्जियाँ कहाँ से लेनी है, फ्रोज़न चीज़ें कहाँ से लेनी है, और रेस्टोरेंट में एक चीज़ें चलाने के लिए काम क्या करना पड़ता है, कस्टमर से बात कैसे करनी है, फ्रायर कैसे चलना है, तो फ़ायदा ही नहीं है। तो आपको अपनी चीज़ का पता होना चाहिए। सोशल मीडिया में एक ट्रेंड है और वो हमेशा से चलता है कि सोशल मीडिया भी वैसे ही है जैसे आपकी जनरल लाइफ है। आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे पिज़्ज़ा वाला, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा हट लगा लें, पिज़्ज़ा हट पे गए पिज़्ज़ा मिलता है, एक दफ़ा खाएंगे, 2 दफ़ा खाएंगे, 3 दफ़ा खाएंगे, 5वीं दफ़ा आप खाएंगे कि यार चलो पिज़्ज़ा मिल रहा है, 6ठी दफ़ा आप जाएंगे, आप कहेंगे चलो गैदरिंग करनी है, 8वीं दफ़ा आप कहेंगे यार उसके बाद सिर्फ पिज़्ज़ा ही है और कुछ भी नहीं है, बोर हो जाते हैं, इंसानी फितरत है। तो जब तक उसमें कोई नई चीज़ नहीं ना आती, या वो सेटिंग चेंज कर लें, या वो कोई नया प्रोडक्ट डाल लें, या वो कोई एक डील स्टार्ट कर लें, या वो कोई एक सिस्टम डिफरेंट कर लें, तो आप तब तक वहाँ पर जाओगे नहीं, तब तक नहीं जाओगे जब तक आपको पिज़्ज़े की नहीं तलब होती। सोशल मीडिया भी ऐसे ही होता है, आप डेली चला रहे हो ना, आप वीडियोस देख रहे हो, फिर पिक्चर्स देख रहे हो, कोई और चीज़ आ गई, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए सोशल मीडिया भी अपने आप को चेंज करता रहता है। ठीक है, आफ्टर एन ईयर 2 ईयर वो अब उसके ओनर पे है। जब वो नई चीज़ लेकर आता है ना, तो वो उस नई चीज़ को ज़्यादा पुश करता है, पुरानी चीज़ों को पीछे कर देता है। ठीक हो गया। अब यूट्यूब तो जनरली एक लॉन्ग फॉर्म फॉर्मेट ही है, पर उसमें देखें अब स्टार्टिंग में उसने जब स्टोरी जब आई ना स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पे, तो उसने फिर यूट्यूब ने भी पकड़ ली, फेसबुक ने पकड़ ली, इंस्टाग्राम ने पकड़ ली, व्हाट्सएप ने भी पकड़ ली। ठीक हो गया। टेस्ट करने के लिए क्या चीज़ चली, यूट्यूब पे नहीं चली, यूट्यूब ने अब उसको ख़त्म कर दिया स्टोरी को, दरमियान में आई 1-1.5 साल उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, एब्सोल्यूट कर दी वो चीज़। शॉर्ट्स आया, शॉर्ट्स टिकटॉक की वजह से चला, तो उन्होंने कहा कि अब हर प्लेटफॉर्म ने शॉर्ट्स पकड़ लिया।
अब क्योंकि शॉर्ट्स को पुश कर रहे हैं ना, उसको रेवेन्यू भी दिया। जैसा फेसबुक ने स्टार्टिंग में बोनसेस यूएसए में $35,000 तक बोनसेस दिए थे कि आपके पास 5 मंथ हैं तो मैं आपको 5 मंथ में जो भी वीडियो बनाओगे ना, मैं आपको $35,000 तक का उसका बोनस भी दूंगा। हमें गुजरावाला में बड़ी बड़ी नाम है उनका, हमें उनको पता है, उन्होंने उससे लिए भी हैं, उन्होंने गाड़ी भी बनाई है, उन्होंने स्टूडियो भी बना लिया। $35,000 पूरा उन्होंने कमा लिया उस टाइम पे। तो जब भी कोई नई चीज़ आएगी ना, वो उसको पुश करेंगे और वो पिछली चीज़ को काम कर देंगे। पर आपने ये भी देखना है कि सस्टेनेबल चीज़ क्या है। तो शॉर्ट फॉर्म जो है वो चल रहा है अभी मार्केट में है, उसको पकड़ लें। पर उसके साथ साथ आप अपने लॉन्ग फॉर्म को भी पकड़ें, जो कि यूट्यूब इज़ बेस्ट, सबसे सस्टेनेबल इज़ यूट्यूब, ठीक है। फेसबुक भी देता है पैसे, टिकटॉक भी देता है, बट यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म ही इस चीज़ के लिए बना हुआ है। तो सब यूट्यूबर्स यूट्यूब से ही बनते हैं। फेसबुक से आपने बहुत कम बंदे देखे होंगे जो बने, आप जानते ही सबको यूट्यूब से होंगे मोस्टली को। तो शॉर्ट्स अपलोड करें, टिकटॉक को भी यूज़ करें, इंस्टाग्राम को भी करें, फेसबुक को भी करें, पर बैक एंड पे साथ साथ ना उसके साथ आवाम को लेके आएंगे, भाई ये मैं यूट्यूब पे भी कंटेंट डालता हूँ, ये मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, और फिर आपको वहाँ से भी ऑडियंस आ जाएगी। तो फोकस शॉर्ट फॉर्म पे भी होना चाहिए, पर लॉन्ग फॉर्म को छोड़ना नहीं है, उसको लेकर चलें। ठीक है। यूट्यूब को करते ना, कोविड से शुरू किया था यूट्यूब को करते, आज तक अपना कोई चैनल नहीं चला पाया, ना बना पाया, क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। तो जैसे आपने बताया कि जब किसी एक चीज को करते हो ना, तो उसमें से कोई एक चीज आपको पसंद आ जाती है, जैसे आप वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट हो जाते हो तो वही करना शुरू कर देते हो। सेम मुझे मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं वहां बैठे हो सकता है 50-100 चैनल लोगों के मोनेटाइज कर छोड़े पकड़ के ना। तो अब मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2013 में चूंकि कंपटीशन नहीं था ना, और अब बहुत ज्यादा है, तब एडवर्टाइजमेंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, अब बहुत ज्यादा है। अब के टाइम पे अगर कोई शुरू करता है तो क्या उसको उतनी ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगी कि अब कम करना पड़ती है आपके मुताबिक? अब जल्दी से ग्रो किया जा सकता है कि नहीं? मेरे ख्याल से जल्दी ग्रो किया जा सकता है। क्या कहते हो? जल्दी ग्रो किया जा सकता है। हाँ, कंपटीशन है, पर यार देखे हम पाकिस्तान के पास ना सबसे बड़ी बात ये है, मुसलमान के पास टेक्निकली, कि हमारा ना तवक्कुल बहुत अल्लाह ताला पे, ठीक है। तो उस पर हमें ये फ़ायदा ये है कि हम ना बड़ी बड़ी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ के हम कहते हैं कि यार ये हो जाएगा। अब ये चीज़ देखें कि बर्गर वाला ब्रांड या फ्राइज़ वाला ब्रांड KFC भी है, सबसे ज़्यादा चिकन KFC बेचता है, पर आपके मोहल्ले में अगर कोई चिकन वाला बंदा है, वो गरीब तो नहीं ना है, वो बेच रहा है ना चिकन, ऐसी है ना। आलू वाला ब्रांड OPTP भी है जो फ्राइज़ सबसे ज़्यादा बेचता है, पर हो सकता है आपके किसी और जगह में आप जाते हो, अपने दोस्तों से पूछते हो कि यार ये इसकी फ्राइज़ बड़ी मज़े की है, इसके पास चलते हैं, उसको मिल रहा है उसका रिस्क। आप ये चीज़ ना फोकस करें कि कंपटीशन ज़्यादा है तो मेरी चीज़ चलेगी नहीं, चलेगी। अल्लाह ताला ने बोला है आपको पैदा किया, मैं रिस्क भी आपको दूंगा, मेरा है, ठीक है। तो तवक्कुल भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप ये चीज़ है, ये आपको तवक्कुल और ईमान जो है ना आपको बड़ी चीज़ में ले जाएगा। बड़ा टाइम होता है, कहते हो यार कोई नहीं, मैंने 3 साल लगा लिए ना, कोई गल नहीं, 5-7 दिन मैं बैठ भी जाता हूँ, मैं चलूँगा, जो यहाँ तक ले आए वो आगे भी ले जाएगी ज़ात, ठीक है। तो कंपटीशन है, पर आपका चीज़ भी डिफरेंट है, आपकी शक्ल भी डिफरेंट है, आपकी एक्टिंग भी डिफरेंट है, आपका काम करने का तरीका भी डिफरेंट है। जो चीज़ एडिटिंग मैंने सीखी ना, ताहा वो कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर पाता। बेशक मेरे साथ बैठता है, मेरा बचपन का दोस्त है, 10-12 साल हम इकट्ठे काम करते हैं, सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम फील्ड से बने हैं हर चीज़, पर मेरी वाली सेम एडिटिंग ताहा से कभी नहीं होती। ताहा का अपना एक तरीका है, मेरा अपना एक तरीका है, तो लोगों को उसका तरीका भी पसंद आता है, मेरा भी पसंद आता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप समझें कि नहीं यार ये कंपटीशन में मेरी चीज़ नहीं चल पाएगी, चलेगी, पर ये है कि आपने लोगों को दिखाना है मैं क्या हूँ, लोगों को बताना है मैं क्या हूँ। मिस्टर बीस्ट अब जाके फेमस हुआ ना, या 1 साल पहले आके फेमस हुआ। 1 साल से पहले देख लें, वो स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाता था वो कुछ भी नहीं था बनाता, तो वो तब समझ लेता वो तो USA में बैठा है जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ पे चीज़ें आप कोई भी निकाल लोगे तो उसमें ऑलरेडी चीज़ लोग काम करें। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो गाँव में रहते हैं, वो अपनी बकरियों की वीडियोज़ बनाते हैं, अपनी मुर्गियों की वीडियोज़ बनाते हैं। हमारे अपने शहर में था एक लड़का, वो किसी वजह से फोत हो गया, अभी नहीं है, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। तो वो मुर्गियों की वीडियोस बनाता था और उसके पास पाकिस्तानी ऑडियंस थी नहीं, उसके पास इंडियन ऑडियंस थी। उसको वो काम करता था फैक्ट्री में, उसकी अपनी फैक्ट्री थी, पर उसका शौक़ था मुर्गियाँ पालना। तो मुर्गियाँ पाल के वो मुर्गियों के बारे में बताता कि यार इनको सर्दियों में कैसे रखना है, इनको खुराक क्या देनी है, बीमार हो जाए उनको ठीक कैसे करना है, इनको फीड क्या देनी है, इस तरह की चीज़ें। हम कहते हैं यार ये पता नहीं क्या चीज़ बनाता रहता है। और वो बंदे के पास 30,000 सब्सक्राइबर्स थे, पर उसको इंडिया से लोग पूछते थे कि यार हमारे पास ये मुर्गी है, इस मुर्गी को इस तरीके से कैसे रखना है, और उसको इंडिया से गिफ्ट मिलते थे। हमें पाकिस्तान में रह के गुजरात से गिफ्ट नहीं थे मिलते। तो समझे उसकी ऑडियंस थी। कितने लोग हैं, मैंने एक यूट्यूबर है मुझे उसका नाम भूल गया, वो उसको इंसेक्ट्स पालने का शौक़ है, तितलियाँ और कैटरपिलर इस तरह की चीज़ें, इंसेक्ट्स पालने का शौक़ है, वो उसकी वीडियोस बनाता है,
उसने घर में रखा है, इनकी ब्रीडिंग कैसे करनी है, इनको बड़ा कैसे करना है, इनको पालना कैसे है, इनको घर में कैसे रखना है, इनके लिए एटमॉस्फेयर क्या बनता है, एक्वेरियम क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं, वो करता है, उसकी ऑडियंस है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमेडी ही बनाओ, आप यही करो, पॉडकास्ट करो, ये सब चीज़ें करो, जो आपका शौक है, दाव भाई वाली बात है, शौक ही करें। और कंपटीशन की टेंशन कभी नहीं लेनी, वो चलेगा, ठीक है, आपकी आवाम खुद ब खुद ही निकल आएगी, ठीक है। हर चीज़ की कोई ना कोई स्टार्टिंग होती है। पहले सुपरमार्केट्स नहीं होती थी, पहले डिफरेंट जगहों में चीज़ें होती थी। बाज़ार में आपने बर्तन लेने जाने, बाज़ार में जाना है, और आपने ग्रोसरी लेने जानी तो किराने स्टोर में जाना है, तो उसका कंपटीशन, उसकी जगह निकले, गैप निकला, या लोगों ने सुपरमार्केट बना ली कि एक ही बिल्डिंग में हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अब उसको भी बेहतर कर सकते हैं लोग, बड़ी चीज़ें करते हैं, अंदर वो क्या प्ले एरिया बना दिया, फूड कोर्ट बना लिया, हर चीज़ की इंप्रूवमेंट की भी कोई ना कोई जगह होती है। ओके सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि चूंकि आप लोगों ने 11 साल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज़ किया सोशल मीडिया के, कोई नया बंदा जब आता है, ज़ाहिर है हर प्लेटफॉर्म का अपना एक होता है, कोई आसान होता है, कोई मुश्किल होता है, कोई उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है ग्रोथ के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म, अगर कोई नया बंदा आके शुरू करता है तो किस पर शुरुआत करनी चाहिए? फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, जहाँ जल्दी उसको पे मिल सकता है कम मेहनत में? मेरे ख्याल से टिकटॉक पर। टिकटॉक? हाँ, टिकटॉक, क्योंकि वो डिफरेंट फील्ड है और न्यू है, और उसने जो है ना बाकी सब प्लेटफॉर्म का स्टेटस को चेंज किया, तो उससे आपको टिकटॉक से बेसिकली हर बंदा फेमस हो जाता है। मैंने ये चीज़ देखी है, हर बंदे की कोई ना कोई एक वीडियो लाजमी वायरल जाती है। और हमारी भी जब एक दफ़ा टाइम पे हमारे फॉलोअर्स रुक गए थे तो हमने टिकटॉक पे ही इसको लगाया, क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म था। फिर वहाँ से फॉलोअर्स को हम लेकर गए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे और यूट्यूब पर। 11 साल में कभी आपके ज़हन में आता हो कि ये कंटेंट आपने बनाया, इसमें तो बहुत एक्सपर्ट हो गए, कभी होता है ना कि अच्छा मेरा दिल होता कि मैं ये नहीं करता ना तो इस कंटेंट को पकड़ता? इसका क्वेश्चन ताहा भाई देंगे, क्योंकि ताहा भाई रोज़ हमें आइडिया देते हैं कि ये काम भी कर रहा था। मैं कहता हूँ, मैं थोड़ा लेजी हूँ, मैं कहता हूँ यार रुक जा, भी कर लेते। मैं थोड़ा सब्र वाला बंदा। अगर ये नहीं कर रहे होते या ये कर रहे होते तो साथ में कोई जब दिल करता है तो कौन सा कंटेंट ज़हन में आता है कि वो करता मैं ये नहीं करता? तो यार अगर हम कॉमेडी ना कर रहे होते ना तो शायद हम मोटिवेशनल स्पीकर होते शायद, या शायद हम पॉडकास्ट कर रहे होते, शायद हम इंटरव्यूज़ भी कर रहे होते, शायद हम स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे होते। तो अब मुझे शौक़ है सिर्फ बेसिकली हंसाने का, जूते लगाने का, तो मैं शायद यही कर रहा होता इधर भी हो रहा है तो मैं कॉमेडी ही कर रहा होता मोस्ट प्रॉब्ली। इस मीडियम से ना कर रहा होता, किसी और मीडियम से कर रहा होता, या एक्टिंग का इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है, बट उधर भी ट्राई ज़रूर करता एक दफ़ा, क्योंकि यू ओनली लिव वंस, आपको हर चीज़ एक दफ़ा ट्राई कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक बात कि ज़्यादातर लोगों का ना एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कोई भी जो पेड सर्विसेज होती है ना, ये ठीक नहीं होती और इससे कोई ग्रोथ नहीं मिलती या कुछ भी। आप लोगों का 11 साल में तजुर्बा रहा है, क्या इसका कोई रोल होता है कंटेंट की ग्रोथ में या कि नहीं पेड सर्विसेज का? ज़्यादातर लोग ना, उनके माइंड में ये होता है कि यार हमने आज फेसबुक को पैसे दिखा दिए ना, उनको समझ आ जाएगी हमारे पास पैसे और पैसे खींचते रहे तो कई हद तक ये बात ठीक भी है, कई हद तक नहीं भी है। अब हम लोगों ने तरीके होते हैं ग्रो करने के ना। अब हम लोगों ने, जैसे वलीद भाई ने बताया कि हमने एड्स लगाई, हम लोगों ने बाज़ ये भी किया कि मीम पेजेस होते थे उस टाइम पे फेसबुक पे। वलीद भाई ने खुद भी एक मीम पेज चलाते थे, एक एडमिन थे, और इस तरह इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। तो पेजेस वालों के साथ ना लिंक्स थे हमारे काफ़ी, तो हम ये भी करते थे कि वो ही अपना कंटेंट जो हमारा फ़नी है वो फ़नी मीम्स वालों से शेयर करवाते थे। कुछ लोग वैसे शक्ल दे के कर देते थे, कुछ लोग प्यार मोहब्बत में कर देते थे, कुछ लोग पैसे भी लेते थे। आज भी ये काम होते हैं, आप ग्रुप्स में शेयर करवा सकते हैं, आप पेजेस में शेयर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इट्स ए सेलर है, अमेज़ॉन का काम कर रहे हैं, क्रिप्टो का काम कर रहे हैं, फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, कैमरा हैंडलिंग कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, ठीक है। आप अगर कोई चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं ना, या आप वहाँ से काम लेना चाह रहे हैं, तो ग्रुप्स में आपको हर चीज़ मिल जाती है। ग्रुप में आपको जॉब भी मिल जाएगी, ग्रुप में आप जो जॉब कर रहे हो उसको आगे फैला भी सकते हो, आप ग्रुप में आपको व्यूअरशिप भी मिल जाती है। अब फेसबुक जो है उसने तकरीबन हर चीज़ ही ट्राई की हुई है। फेसबुक जब स्टार्टिंग पे था तो पहले सिर्फ फ़ोटो थी, फिर स्टेटस भी थे, वीडियोज़ इतनी ख़ास नहीं थी, ठीक है। पहले फ़ोटोज़ और स्टेटस थे, आहिस्ता आहिस्ता उसने वीडियोज़ डालना शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने वॉच वाला एक सेक्शन ही डिफरेंट बना दिया। अब वॉच वाला सेक्शन डिफरेंट है, अब रील्स वाला सेक्शन भी डिफरेंट बना दिया, ग्रुप्स बना दिए, उसके बाद
ग्रुप चैट्स बना दी, उसने हर चीज़ ट्राई की, एक्सप्लोर की। तो इसी तरह आप भी एक्सप्लोर करें, आपको क्या पसंद आता है। यासर शामी साहब ने भी एक बात की थी, जब कोई कंटेंट बना दिया जाता है ज़ाहिर है वहाँ कोई कॉपीराइट सॉरी जैसे कि कम्युनिटी गाइडलाइन भी होती है कि आप एक कंटेंट दूसरे पे यूज़ नहीं कर सकते। जब आप अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर लेते हो, आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ आपने अपलोड करना है, तो आप सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म को तरजीह ज़्यादा देते हो और उसके बाद बाकी प्लेटफॉर्म को वो कंटेंट देते हो? हम लोग आज भी जो वीडियो शूट करते हैं वो यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करते हैं, प्रेफरेंस यूट्यूब है। वो इसलिए कि जैसे वलीद भाई ने बताया कि यार यूट्यूब जो है ना, वो जो बंदा यूट्यूब कर रहा होता है ना, वो जब दूसरे किसी की तरफ मतलब सबसे ज़्यादा आपको फेम, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त यूट्यूबर की है। टिकटॉकर को आज भी रोलते हैं मादरत के साथ, बेशक वो ग्रो करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, सबसे फास्टेस्ट है। ऐसे ऐसे लोगों को फेम मिला है जिनका आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते टिकटॉक से, बट वो सबसे जल्दी आपको फेम देगा। सस्टेन बेशक वो ना करे, फेम आपको दे देगा। सस्टेन करने के लिए आप यूट्यूब पे जाते हो हमेशा। सबसे मुश्किल प्लेटफॉर्म लगता है। मुश्किल भी है और थोड़ी किस्मत भी है और थोड़ी मेहनत भी है, हर चीज़ का मिक्सचर है बेसिकली यूट्यूब। जब आपने यूट्यूब पर अपलोड कर ली वीडियो, हाँ। अब आप सेम टाइम पे फेसबुक पे कर सकते हो या कि इसमें अब वक्फा आना ज़रूरी होता है? ये मेरा एक अहम सवाल है। वक्फा आना ज़रूरी नहीं होता, अगर डालेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अपना यूट्यूब प्रमोट करना है ज़्यादा, तो हम ये करेंगे एक दिन पहले यूट्यूब पे अपलोड कर दी, एक दिन बाद फेसबुक पे अपलोड कर दी। या हम ये पहले हम लोग क्योंकि फेसबुक पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े 2.8 मिलियन हो गए थे, तो हम लोग चाह रहे थे कि यार ये आवाम जो है ना वो अब यूट्यूब की तरफ आए। तो हम क्या करते थे, यूट्यूब पे अपलोड कर देते थे, फेसबुक पे लिंक डाल देते थे यूट्यूब का, थंबनेल डाल देते थे और कहते थे आवाम को उधर जाके देखो। अब उधर पाकिस्तानी आवाम या जनरली कोई भी आवाम है ना, तो वो लिंक पे क्लिक करना पसंद नहीं करती इतना ख़ास। वो ये नहीं कहती कि यार मैं ये एप्लीकेशन छोड़ के दूसरी पे जाऊँ, कहते इधर ही है तो इधर ही नज़र आ जाए, दूसरे पे क्यों जाना। और फेसबुक का भी ये है, हर सोशल मीडिया का ये मसला है, आप दूसरा सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं कर सकते, ये बड़ा मसला था। तो इसलिए ज़रूरी है आप एक चीज़ पकड़ लो, सोच लो कि भाई यही करनी है, ठीक है। लेकिन मेहनत सबसे ज़्यादा बेशक आपने उस पर करनी है, मेहनत आपको सबके लिए करनी ही पड़ती है। अब यूट्यूब वाले फॉर्म में जब हमने शूट कर ली है ना, अब उसको हमने जब एडिट करना है ना, उसको स्क्वायर में भी हमने निकालना है। अब स्क्वायर में बाज़-औक़ात हमारी फ्रेमिंग बड़ी परफेक्ट हो जाती है, बाज़-औक़ात हमें साइड पे ब्लैक बार्स लगाने पड़ जाते हैं। पहले हम ब्लैक बार्स यूज़ करते रहे, ब्लैक बार के साथ वो बंदा इतना प्रोफेशनल नहीं लगता, वो ज़रा वीडियो ज़्यादा दूर जाती नहीं है। तो अब हमने ये कर लिया हुआ है कि हम थोड़ा सा जो यूट्यूब की शूट कर रहे थे उसमें थोड़ा सा वाइड एंगल ले लेते हैं, थोड़ा मज़ीद वाइड एंगल कर लेते हैं, ताकि अगला बंदा स्क्वायर के अंदर ना अगले बंदे का ये सारी चीज़ें कटी ना हो, अगले बंदे का नज़र आ रहा हो। तो हम लोग वीडियो यूट्यूब के लिए शूट करते हैं, उसके बाद उसको ट्रिम करके, उनके बाद उसको क्रॉप करके बाकी सोशल मीडिया पे। बिस्मिल्लाह जी, नवीद नाम है मेरा, माशाअल्लाह। मैं मुजाहिद भी इकट्ठे ही हैं, मुजाहिद वाले ही हैं और माशाअल्लाह 2019 से काम कर रहे हैं। इसका यूट्यूब से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैसे लाखों रुपया कमा रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन यूट्यूब हमें सर्विस दे के हम कमा रहे हैं। समझ गया। तो एक हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है ना, तो ये क्वेश्चन लाजमी करता है कि आप किधर हैं उसके ऊपर, तो हम कहीं पे नहीं है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे है ना, तो ये चीज़ें सामने लगेंगी, तो बड़ा ये दिन में बड़े ख्याल भी है कि कुछ होता है ना, आ जानी चाहिए, कुछ होता है। कुछ हो रहा होता है, ठीक है। कि बड़ी बड़ी प्लान की कि यार आप चैनल अपना भी बना लें, जबकि क्योंकि हम खुद सर्विस दे रहे हैं मोनेटाइज, तो हम ऐसे कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर हम लोग इस पे कुछ अपने के लिए आए, तो किस चीज़ से स्टार्ट ले लें कि यार हम लोग ये चीज़ पे जो है ना, कुछ हम भी नज़र आ जाए उसके ऊपर। आप जिस चीज़ में बेस्ट हैं आप वो चीज़ ही करें। आप लोगों को सिखाएं यूट्यूब ग्रो कैसे करना है, आप ये भी कर सकते हैं। आप अगर ये नहीं करना चाहते तो आप जैसे हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं, आपको डिस्कशन करना पसंद है तो आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर लें। अगर आपको किसी की वीडियोस देख के आपको क्रिटिक बनना पसंद है तो आप रिएक्शन वीडियो स्टार्ट कर दें। तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको समझ आ जाएगी, मज़ा नहीं आएगा काम करने का। ये होता है, अगले बंदे को ऐसी समझ आ जाती है कि फलाना बंदा ये कर सकता है, ऐसी है। इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह जी। और भाई किसी के कोई क्वेश्चन? जी सर मेरा बिस्मिल्लाह। नाम अरसलान है, मैं बंगलुरु से KTK से हूँ। माशाल्लाह। इससे भी हो सकता है कि हम एक चैनल स्टार्ट करें और वो अच्छा ग्रो करे, अच्छे सब्सक्राइबर है हमारे पास और इनकम भी आ रही है,
तो कभी वो डाउन भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हर क्रिएटर जो है ना वो उसका एक आता है, आपको उसे कहते हैं क्रिएटिव ब्लॉक। क्रिएटिव ब्लॉक। क्रिएटिव ब्लॉक क्या होता है, बेसिकली जब आप एक ही कंटेंट बना रहे हो ना, तो आप बना बना के या खुद अक जाते हो, या आपके जो है ना आइडियाज़ वो रिसाइकल होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि यार दो भाइयों की लड़ाई हो रही है, अब मैं एक वीडियो बना ली भाइयों की लड़ाई पे, अब दिल करे मैं कोई और वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर मैं भाई की लड़ाई डाल दूँ, तो देखने वाले को जो एक्चुअल फॉलोअर होता है, जो देख रहा होता है, उसको पता लग जाता है कि यार ये जो है ना रिसाइकल्ड कंटेंट है, ये वही पिछली जुगतें फिर रिपीट हो रही हैं, या सिचुएशन वही रिपीट हो रही है। जुगतें बेशक नहीं हो गई हैं पर सिचुएशन वही है, तो आ जाता है, ये काम होता है और बड़े लोगों के साथ होता है, सिर्फ हमारे साथ नहीं होता। अब अभी फ़िलहाल शायद हमारे साथ हो भी रहा है। या फिर चैनल जब डाउन चल रहा हो तो वो फिर ग्रो भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अभी एग्जांपल मैं देता हूँ उसकी आपको, वलीद भाई की। वलीद भाई पहले बनाते थे रिच मॉम देसी मॉम वाली वीडियोस, ठीक है, रिच वर्सेस देसी, ठीक है, एक पूरी सीरीज़ थी वलीद भाई की अपने पर्सनल पेज पे। तो अब वलीद भाई ने वो बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह वही पीक टाइम पे हम लोगों ने बड़ी 50 मिलियन 60 मिलियन रीच पर मंथ जानी करनी। उसके बाद फिर वलीद भाई ने छोड़ दी। अब कितने साल आपने छोड़ी रखी हैं? 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल हो गए वलीद भाई ने वीडियोस बनाना छोड़ दी हैं। यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया, उधर खड़ा हो गया, ठीक है, अब ना वो बढ़ रहा है बल्कि कम ही होता जा रहा था। अभी रिसेंटली माशाल्लाह वलीद भाई की शादी भी हुई है, उनकी बेटी भी हुई है माशाल्लाह। तो अब उन्होंने नया कंटेंट एक स्टाइल का स्टार्ट किया कि हाउ टू टेक केयर ऑफ बेबीज़। तो उन्होंने किया, उनका फिर चैनल माशाल्लाह वो ग्रो भी होना शुरू हो गया और उसके फॉलोअर्स भी आ रहे हैं और व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो डेड चैनल वापस आ भी सकता है और डेड चैनल मज़ीद डेड भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि एक चीज़ आपने कर दी, आपने छोड़ दी तो वापस जाओगे तो 100% चलेगी, ज़रूरी भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि यार वो आपने करोगे ट्राई तो वो नहीं भी चलेगी, चल भी जाती है, नहीं भी चलती। वो डिपेंडिंग ऑन योर मेहनत है और डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट है कि अब आप क्या करना चाह रहे हो उस यूट्यूब चैनल के साथ। तो आपकी जो ऑडियंस है ना वही आपको बता देगी कि भाई अब हमने ये चीज़ नहीं देखनी। वो आहिस्ता आहिस्ता ना अगर वो देख रही है ना, और वो एक टाइम आएगा वो ऑडियंस खुद ही कह देगी कि भाई यार ये पुरानी हो गई, कोई नई चीज़ लाओ, एग्जैक्टली, या कोई डिफरेंट चीज़ लाओ। तो आपको समझ आ जाएगा कि अब आपने कोई और नई चीज़ की तरफ जाना है। अगर आप सेम डालते रहोगे तो फिर वही आपकी चैनल पीछे जाता रहेगा, ठीक है। ऑडियंस आएगी, फॉलोअर्स आएंगे, हर चीज़ आएंगी, पर वो वाला आपको रिटेंशन नहीं मिलेगी, वो वाला आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। पहले अगर आपको 100 शेयर मिलता था, हो सकता है आपको 20 मिले। मतलब अगर हमारा चैनल डाउन चल रहा है ना तो हमें अपनी कंटेंट को चेंज करना चाहिए। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कंटेंट चेंज कर लें या नया दिमाग ले आएँ सेम कंटेंट लिखने के लिए, क्योंकि आपके वही आइडियाज़ हैं। नया दिमाग जब आएगा, फ्रेशर जब आएगा, या आपसे छोटा कोई बच्चा आगे आपको स्क्रिप्ट बताएगा, तो वो नई जनरेशन के साथ कनेक्ट कर रहा है। हम थोड़ी पुरानी जनरेशन हो गए, हमारे शायद आइडियाज़ पुराने हो गए, तो जो नई जनरेशन होगी उसके साथ वो कनेक्ट कर सकेगा। हमने बचपन में ये पकड़न पकड़ाई ये वो सारा कुछ खेला होगा, आजकल के बच्चों ने मोबाइल पे PUBG खेली होगी। तो इस तरह इसे जनरेशनल गैप भी कह सकते हैं आप, कि जो आपके जो कंटेंट है वो क्यों आगे नहीं पहुंच रहा। तो बेसिकली आपने सबसे इम्पोर्टेंट काम ही होता है, आपने अपनी ऑडियंस समझनी होती है। जिस दिन आपको आपकी ऑडियंस समझ आ जाती है, आप कामयाब हो जाते हैं। गुजरांवाला में सदीक एंड सादिक हॉस्पिटल था, उनके बारे में सिर्फ सुना हुआ था। वो दो दोस्त थे और उन्होंने ये काम किया, उनकी स्टोरी सुनी थी। आज वो WNT वाली मैंने देखी है। माशाल्लाह, थैंक यू। किसी और भाई का कोई क्वेश्चन, या लड़कियों की साइड से किसी का कोई क्वेश्चन? सबको समझ आ गया? सब कुछ पूछ लूँ कुछ भी? एक टीचर ने मेरी जो है ना बात की थी कि अगर कोई बंदा क्वेश्चन नहीं पूछता ना क्लास में, तो उसका मतलब है या तो उसको बहुत ज़्यादा समझ आ गया, तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आया। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ है या मज़ा नहीं आया। ऐसी है। आप में से किस ने अभी अपना सोशल मीडिया पे कोई चैनल बना लिया हुआ, या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या सोच रहे हैं काम करने का? तकरीबन सब नहीं। सब नहीं, माशाल्लाह। यूट्यूब पे कौन कर रहा है? ठीक है। अपना कंटेंट बना रहे हैं सारे? ठीक हो गया।
अब आप दूसरों का कंटेंट डाल के कर सकते हैं, बट वो ये टेम्प्रेरी होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक बच जाती है, बड़ी चीज़ें होती हैं। यूएसए में बड़े लोग उसको कर रहे हैं, पर वो दूसरे कंटेंट के अंदर ही बड़ी चीज़ें ऐड कर देते हैं। उसके अंदर उन्होंने सब टाइटल्स ऐड कर लिए। अक्सर मैंने कंटेंट देखा, ऊपर पॉडकास्ट चल रही होती है, नीचे गेम वाली वीडियो चल रही होती है, इस तरह की सिस्टम भी होती है। ऑडियो उसकी पकड़ ली, या मोस्टली आप देखेंगे ऑडियो मिस्टर बीस्ट की चल रही है, पर ऊपर एआई के थ्रू इमेजेस चेंज हो रही हैं। अगर वो कोई कहानी सुना रहा है तो वो कहानी के ऊपर जो जो अंदर करेक्टर बताए हैं वो करेक्टर चेंज होते जा रहे हैं। ये भी एक चीज़ हो सकती है, पर उसमें इन दी एंड बात यही है कि आप कंटेंट किसी और का यूज़ कर रहे हैं तो किसी न किसी तरीके से आपको स्ट्राइक पड़ ही जाती है। मेरा क्वेश्चन था, मैंने कहीं सुना था कि मेरे वैसे टिकटॉक पे अभी तक अकाउंट नहीं है, मैं वैसे बिजनेस करती हूँ लेकिन मैंने अभी तक वहाँ पे नहीं बनाया। तो मुझे उसने कहा था कि अगर आप बाहर की कोई सिम के ऊपर टिकटॉक पे अकाउंट बनाते हैं तो देन आपको अमाउंट जनरेट हो सकती है। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है, या पाकिस्तानी सिम के ऊपर भी अगर हम काम करते हैं तो हो जाता है? अब पॉसिबल 3-4 कंडीशंस हैं बेसिकली। टिकटॉक को मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ वैसे तो वो ये है कि एक तो लाइव है ऑप्शन, टिकटॉक लाइव, जिस पे बड़े पाकिस्तानी लगे हैं। वो आपको यूएई की सिम आप ले लें तो उस पर चल जाता है। यूएसए यूके की भी मिल जाती है, आपको डिजिटल सिम भी ऑनलाइन मिल जाती है। एक वो ऑप्शन भी है, पर लाइव में आपको फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहनी पड़ती है। एक ऑप्शन है कि आप प्री प्लान्ड वीडियो जैसे हम बनाते हैं और अपलोड करते हैं, वो ऑप्शन भी है, बट वो मोस्टली इट्स इन यूरोप या यूएसए, और उसका एड रेवेन्यू बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब का वैसे भी पाकिस्तान में बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि आप $2-5-6 पर 1000 व्यूज़ कमा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में जनरली आपके जो व्यूज़ चल रहे हैं ना, दैट इज़ अराउंड 0.50। ठीक है, तो ये है कि उसमें मिल जाता है। अब उन्होंने नया एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, बट उसकी कंडीशन ये है कि आपका अकाउंट उस मुल्क से बना होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर हम में ना, हमारे पास ऑलरेडी 2-3 लाख फॉलोअर्स हैं, तो हम नहीं कमा सकते बेशक हमारे पास सिम भी हो, तो हमें उसके लिए उस मुल्क का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और वो फिर एक दोबारा से प्रोसेस है, दोबारा ग्रो करना है, दोबारा काम करना है। तो फिर हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में इतने पैसे हैं भी नहीं। जो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी नहीं कमा रहा ना, और ऑलरेडी इसने पहले से दिन से एक मोनेटाइजेशन वाला सिस्टम नहीं रखा, तो वो आहिस्ता 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 करके पैसे देता है, और उसमें फिर 10-12 साल भी होता है उसके पास पैसे ना निकले। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल स्नैक वीडियो है। स्नैक वीडियो स्टार्टिंग में पाकिस्तान में सब कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे देता था कि हमने टिकटॉक की ऑडियंस तोड़नी है। ठीक है, सेम ही मुल्क का था, चाइनीज़ का ही था, और बड़े काम बस उन्होंने कंपटीशन में निकाला था, जैसे पेप्सी का कंपटीशन कोक है वैसे ही। तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों को लाखों करोड़ों रुपए भी दिए, बट अब वो देते ही नहीं पैसे। उसका ऑडियंस आगे कहता है अब देने की जरूरत नहीं है, हमारे ऑडियंस है, आवाम आ गई इतनी। तो यूट्यूब है क्योंकि वो पूरा चलता ही क्रिएटर से, वो अपना कुछ नहीं बनाता, वो सब क्रिएटर की वजह से चल रहा है। तो वो सेल्फ सस्टेनेबल है, वो सारी ज़िंदगी हमें तो ये लगता है चलता भी रहेगा। मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े बड़े बंदे हैं वहाँ पे, तो फिर आप लोग भी उस पर ग्रो हो सकते हैं, और वो अच्छा आपको रेवेन्यू देगा इन फ्यूचर। जो आप लोगों की वीडियो थी जो काम वाली का था एक्ट्रेस ना, पार्ट 1 पार्ट 2 था, तो वो मैंने अपनी सारी मेट्स को बैठा के दिखाया ये तुम हो, और बहुत अच्छी लगी थी। तो उन्होंने आगे से मुझे कहा इनको चाहिए ना बाजियों की भी बनाई कि कैसी बाजियां होती हैं, बिल्कुल काम करती हैं, तो वो मैंने कन्वे कर दी ज़रूर इंशाल्लाह। और आपका क्वेश्चन था एक बार हम उसका ख़त्म करने लगे। आप कह रहे थे कि यूट्यूब चैनल हमारा रुक गया था, तो फिर टिकटॉक से हम ऑडिशन लेके आए हैं। उसके लिए आप अपना लिंक वहाँ शेयर करते थे या अलग वीडियो बना के लोगों को कहते थे कि इधर आके हमारी वीडियो देखिए? जैसे ताहा भाई ने बताया ना, लिंक लोग नहीं क्लिक करते अनलेस अनटिल आप लिंक को जो है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से पकड़ो। अब ये आप सोशल मीडिया को फोकस कैसे करते हो, जैसे फेसबुक पे ना, फेसबुक आप स्टेटस आपको बहुत कम ही नज़र आते होंगे, टेक्स्ट वगैरह। तो उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में स्टोरी का एक ऑप्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हम वीडियो लगाते थे अपनी या अपनी किसी दोस्त की, अपने साथ के WT की नई वीडियो आ रही है, स्वाइप अप करके लिंक को देखें, और हम उसमें लिंक लगाते थे, तो उसकी रीच में ज़्यादा मिलती थी। तो हमने ये टेस्ट किया था। उसी तरह टिकटॉक पे हम क्या करते थे कि हमारी वीडियो होती थी 3 से 4 मिनट की इनिशियली, 8 मिनट पर तो हम अभी आए हैं 6-7 महीने पहले। तो वो जो 3 मिनट की वीडियो थी ना, उसमें से मोस्टली वीडियो टिकटॉक पे चलती 30 सेकंड की थी, जिससे लोग बहुत ज़्यादा देखते थे। तो हम 30 सेकंड का जो अच्छा पार्ट था उसको क्रॉप करके अपलोड करते थे, क्योंकि हमारी वीडियोस बनती थी पार्ट्स में। हम बनाते थे कि टाइप्स ऑफ पीपल, तो एक टाइप 2-3 टाइप जो थी ना, 30 सेकंड की एक टाइप हमारी बन जाती थी। तो पूरी एक टाइप हमने अपलोड कर दी, और नीचे कैप्शन में हम लिख देते थे कि फॉर फुल वीडियो वॉच ऑन यूट्यूब, या एंड पे भी आप एक डाल सकते हो, स्क्रीन जैसी वीडियो है ना, उसमें मैंने डाल दिया वॉच फुल वीडियो ऑन यूट्यूब। तो वो फिर आवाम देखती थी, वो 5-6 वीडियो में से एक वीडियो हमारी हिट जाती थी टिकटॉक पे,
तो वही वीडियो से हमारी बाकी सारी वीडियो की कसर निकल आती थी, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम चलता ही ऐसे, अगर आप किसी बंदे की पूरी वीडियो देख लेते हो ना तो आपकी बाकी सारी वीडियो ऑटोमेटिकली सजेशंस में आती हैं कि ये भी देखो, ये भी देखो। तो इस तरह हमारा तरीक़ेकार होता था। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर कमिंग। हम बस जा रहे हैं क्लोजिंग।